अल मुल्क, अल कलम। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौआम हैं। पहली सूरह में क़यामत और दूसरी में उस अजाब से खबरदार किया गया है जो रसूल की तकजीब के नतीजे में उसकी कौम पर लाजमन आता है। दोनों में खिताब अगरचे जगह जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, लेकिन रुए सुखन हर जगह कुरैश के सरदारों की तरफ है। इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल मुल्क का मौजू कुरैश पर यह वाज़ेह करना है कि दुनिया जिस तरह और जिस गायत के लिए वजूद में आई है, क़यामत उसका एक लाजमी नतीजा है। लिहाजा उससे बेखौफ होकर अपने आप को उस अंजाम तक न पहुंचाओ जहां एतराफ़ जुर्म के सिवा कोई चारा और इस एतराफ़ के नताइज को भुगतने के सिवा कोई रास्ता बाकी न रहे। उस परवरदिगार से डरो जो आज भी जिस वक्त और जिस तरह चाहे तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। सूरह में इस्तदलाल खुदा की रहमत, कुदरत और रबूबियत की उन निशानियों से है जो इंसान हर लहजा अपने गिरदो पेश देखता है। दूसरी सूरह अल कलम का मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा किताब और आपकी सीरत से कुरैश के सरदारों की सीरत व किरदार और उनके मज़ूमात का मुआवजा करके उन्हें इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि खुदा की किताब और उसके पैगंबर के मुकाबले में वो सरकशी और तमर्रुद का रवैया इख्तियार न करें। उनके सब बाग व बहार और उनका तमाम सरमाया फ़ख्र मुबाहात अजाब की जद में है। वो अक्ल से काम लें, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बातें बना रहे हैं कि उन्हें ढील दी जा रही है। खुदा का फैसला अनकरीब उनके बारे में सादिर हो जाएगा। सूरह के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र के साथ इस फैसले का इंतजार करने की हिदायत की गई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज रसा है वो परवरदिगार जिसके हाथ में आलम की पातशाही है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वही जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुमको आजमाए कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। वही जिसने 7 आसमान बनाए तह बर तह। रहमान की तख्लीक में तुम कोई खलल न पाओगे। फिर पलट कर देखो, क्या कोई नक्स कहीं पाते हो? फिर बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर तुम्हारे पास नामुराद लौट आएगी। तुम देखते नहीं कि चरखे ज़ेरी को हमने चरागों से रौनक दी है, और इन्हीं चरागों को शैतानों के लिए हमने संगसारी बना दिया है, और उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब भी हमने मुहैया कर रखा है। जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का कुफ्र किया है उनके लिए इसी तरह जहन्नुम की सजा है, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। ये जब उसमें डाले जाएंगे तो उसका दहाड़ न सुनेंगे, और वो उबल रही होगी, लगेगा कि गजब से फटी पड़ रही है। हर मर्तबा जब कोई भीड़ उसमें डाली जाएगी तो उसके निगरान उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया? वो जवाब देंगे, हाँ, एक खबरदार करने वाला तो यकीनन हमारे पास आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी। हमने कह दिया कि तुम लोग तो बस एक बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते तो आज इन दोज़ख वालों में ना होते। इस तरह वो अपने गुनाह का एतराफ कर लेंगे, तो अब लानत हो इन दोज़ख वालों पर। इसके बरखिलाफ जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए मगफिरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी। लोगो, तुम अपनी कोई बात छुपा कर कहो या अलानिया, वो दिलों के भेद तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? दरा हाल है कि वो बड़ा दकीक रस और बड़ा ही खबरदार है। बहुत बुजुर्ग, बहुत फैज रसां, वही जिसने जमीन को तुम्हारे लिए एक फर्मा बरदार नाका बना दिया है। तो अब तुम उसके मुंह पर चलो फिरो और अपने परवरदिगार के रिज्क में से खाओ, और याद रखो कि एक दिन उसी के हुजूर में जी उठना है। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है कि वो तुमको जमीन में धंसा दे, फिर यकायक तुम देखो कि वो बकटूट चल पड़ी है? या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है कि वो तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे? सो अब तुम जानोगे कि कैसी है मेरी तंबीह। जो इनसे पहले गुजरे हैं उन्होंने भी इसी तरह झुटलाया था, तो देख लो कि कैसी थी मेरी फिटकार। ये नहीं सोचते, क्या इन लोगों ने अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदे नहीं देखे, पर फैलाए हुए, और वो इसी तरह उनको समेट भी लेते हैं? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें थामे हुए हो। बेशक वही हर चीज पर निगरान है। या बताओ, तुम अजाब का मुतालिबा करते हो तो तुम्हारे पास वो कौन सा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा? हकीकत यह है कि ये मुनकिर निरे फरेब में मुब्तला है। या फिर बताओ वो कौन है जो तुम्हें रोजी देगा अगर वो अपनी रोजी रोक ले? नहीं, ये जानते हैं कि कोई नहीं, बल्कि ये सरकशी और हक बेजारी पर अड़े हुए हैं। फिर क्या जो अपने मुंह पर औंधा चले वो ज्यादा सीधी राह पाने वाला है, या वो जो सीधा एक सीधी राह पर चल रहा है? इन पर अफसोस। इनसे कहो, वही है जिसने तुम्हें इंसान की हैसियत से उठाया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम हकीकत को समझो, पर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कह दो, वही है जिसने तुम्हें जमीन में बोया, वो अपनी फसल जरूर काटेगा, और इसके लिए तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? इनसे कह दो, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस एक साफ खबरदार कर देने वाला हूं। इस वक्त यही कहते हैं, मगर जब उसको देखेंगे कि पास आ लगा है तो इन मुनकिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे। इनसे कहा जाएगा, यही है जिसका तुम तकाजा कर रहे थे। ये इससे क्या डरते, ये तो तुम्हारे लिए गर्दिश जमाना के मुंतजिर हैं। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए, तो इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम ये बताओ कि फिर कौन है जो मुनकिरों को दर्दनाक अजाब से बचा लेगा?
कह दो, हम अपने बारे में कोई दावा नहीं करते। हाँ, ये जरूर है कि वो सरासर रहमत है, हम उस पर ईमान लाए हैं और हमने उसी पर भरोसा किया है। सो अनकरीब तुम जान लोगे कि कौन खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। इनसे कहो, कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हारा ये पानी जमीन में उतर जाए तो फिर कौन है जो पानी की निथरी हुई सौतें तुम्हें निकाल कर ला देगा? अल मुल्क, अल कलम। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौआम हैं। पहली सूरह में क़यामत और दूसरी में उस अजाब से खबरदार किया गया है जो रसूल की तकजीब के नतीजे में उसकी कौम पर लाजमन आता है। दोनों में खिताब अगरचे जगह जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी है, लेकिन रुए सुखन हर जगह कुरैश के सरदारों की तरफ है। इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल मुल्क का मौजू कुरैश पर यह वाज़ेह करना है कि दुनिया जिस तरह और जिस गायत के लिए वजूद में आई है, क़यामत उसका एक लाजमी नतीजा है। लिहाजा उससे बेखौफ होकर अपने आप को उस अंजाम तक न पहुंचाओ जहां एतराफ़ जुर्म के सिवा कोई चारा और इस एतराफ़ के नताइज को भुगतने के सिवा कोई रास्ता बाकी न रहे। उस परवरदिगार से डरो जो आज भी जिस वक्त और जिस तरह चाहे तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। सूरह में इस्तदलाल खुदा की रहमत, कुदरत और रबूबियत की उन निशानियों से है जो इंसान हर लहजा अपने गिरदोपेश देखता है। दूसरी सूरह अल कलम का मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा किताब और आपकी सीरत से कुरैश के सरदारों की सीरत व किरदार और उनके मज़मूमात का मुआवजा करके उन्हें इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि खुदा की किताब और उसके पैगंबर के मुकाबले में वो सरकशी और तमर्रुद का रवैया इख्तियार न करें। उनके सब बाग व बहार और उनका तमाम सरमाया फ़ख्र मुबाहात अजाब की जद में है। वो अक्ल से काम लें, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बातें बना रहे हैं कि उन्हें ढील दी जा रही है। खुदा का फैसला अनकरीब उनके बारे में सादिर हो जाएगा। सूरह के आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र के साथ इस फैसले का इंतजार करने की हिदायत की गई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह नून है। कलम गवाही देता है और जो कुछ लिखने वाले उससे लिख रहे हैं कि अपने परवरदिगार की इनायत से तुम कोई दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए यकीनन वो सिला है जिस पर कभी जवाल न आएगा और तुम बड़े आला इखलाक पर हो। इसलिए अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से किस ग्रोह में है जो फितने में पड़ा हुआ है। तुम्हारा परवरदिगार ही बेहतर जानता है कि कौन उसकी राह से भटके हुए हैं और वही बेहतर जानता है कि कौन राह रास्त पर हैं। इसलिए तुम इन झुटलाने वालों की किसी बात पर कान न धरो। ये तो चाहते हैं कि तुम जरा नर्म पड़ो, फिर ये भी नर्म पड़ जाएंगे। हरगिज कान न धरो किसी ऐसे शख्स की बात पर जो बहुत कस्में खाने वाला है, बेवकत है, इशाराबाज है, चुगली लिए फिरता है, भलाई से रोकता है, हद से बढ़ जाने वाला है, हक मारता है, पत्थर दिल है और इस पर मजीद ये कि बेअसल भी है। ये इस बिना पर है कि उसके पास बहुत माल है और बेटे हैं। हमारी आयतें उसे सुनाइए तो कहता है ये तो अगलों के अफसाने हैं। समझता है कि वो बड़ी नाक वाला है, इसकी ये सूंड हम अनकरीब दाग देंगे। हमने इनको उसी तरह इम्तिहान में डाला है जिस तरह बाग वालों को इम्तिहान में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बाग के फल सुबह सवेरे लाजमन तोड़ लेंगे और किसी गरीब और मिस्कीन के लिए कुछ भी न छोड़ेंगे। फिर वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक फिरने वाला उस पर फिर गया और उनका वो लहलहाता हुआ बाग इस तरह होकर रह गया जैसे कटी हुई फसल हो। चुनाचे सुबह हुई तो एक दूसरे को पुकारने लगे कि फल तोड़ने हैं तो चलो सवेरे अपने खेत पर पहुंचो। फिर चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते थे कि देखना आज कोई मिस्कीन तुम्हारे बाग में आने ना पाए। वो बड़े जोश में निकले इस ख्याल में कि सब उनकी दस्तरस में है, मगर जब बाग को देखा तो बोले हम जरूर रास्ता भूल गए। नहीं, बल्कि महरूम होकर रह गए। उनमें जो सबसे बेहतर आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा न था कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह क्यों नहीं करते। वो पुकार उठे कि पाक है हमारा परवरदिगार, बेशक हम ही जालिम थे। फिर वो आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे, बोले हाय हमारी बदबख्ती, हम ही सरकशी में मुब्तला रहे। बैद नहीं कि हमारा रब इसकी जगह इससे बेहतर बाग हमें अता फरमा दे। हम अपने रब ही की तरफ लौटते हैं। लोगों, इस तरह आएगा अजाब और आखिरत का अजाब तो इससे कहीं बढ़कर है। काश ये लोग इसको जानते। उनके लिए जो इस अजाब से डरने वाले हैं उनके परवरदिगार के पास अलबत्ता राहत के बाग हैं। तुम समझते हो कि ये नहीं होगा तो क्या हम अपने फर्माबरदार बंदों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे? तुम्हें क्या हुआ है? तुम कैसा हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि वहां तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम पसंद करोगे? क्या तुम्हारे लिए हम पर कोई कस्में हैं जो क़यामत तक चली जाएंगी कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम हुक्म लगाओगे? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इनके ठहराए हुए कोई शरीक हैं जो इसका जिम्मा लेंगे? तो लाएं अपने इन शरीकों को अगर ये सच्चे हैं। ये उस दिन को याद रखें जब बड़ी हलचल पड़ेगी और ये सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। ये जालिम, इनकी कमर तख्ता हो गई। ये उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब ये भले चंगे थे। सो अब मुझे और इनको जो इस कलाम को झुटला रहे हैं छोड़ दो। हम इनको वहां से बतदरीज तबाही की तरफ ला रहे हैं जहां से ये नहीं जानते, और मैं इनको ढील दे रहा हूं कि अपना जोर लगा ले, इसलिए कि मेरी तदबीर बड़ी मुहकम है। ये सुनते क्यों नहीं? क्या तुम इनसे कोई मुआवजा चाहते हो कि ये उसके तावान से दबे जाते हैं? या इनके पास गैब का इल्म है कि आखिरत में भी यही सुरखरू होंगे और ये उसको लिख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। इसलिए पैगंबर, तुम अपने परवरदिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और अपनी कौम के मामले में मछली वाले यूनुस की तरह न हो जाओ, जब उसने मछली के पेट में पुकारा और वो गम से भरा हुआ था।
उस वक्त अगर उसके परवरदिगार की इनायत उसके शामिल हाल न हो जाती तो अपनी इस उजलत के नतीजे में मजमूम होकर वो उसी चटियल मैदान में पड़ा रहता जहां मछली ने उसे उगल दिया था। लेकिन वो पलटा तो उसके परवरदिगार ने अस्सर नौ उसको बरगुजीदा किया और उसको अपने सालेह बंदों में शामिल कर लिया। इसलिए सब्र किए रहो। ये मुनकिरीन जब तुमसे ये याद दहानी सुनते हैं तो लगता है कि अपनी निगाहों के जोर से तुम्हें फुसला देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है। जरा हाल के ये तो सारे जहान वालों के लिए एक याद दहानी है। अल हाका, अल मारिज, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरत दुनिया और आखिरत में जिस अजाब से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी का मजाक उड़ाने और उसके लिए जल्दी मचाने वालों को उनके अंजाम से खबरदार किया गया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल हाका का मौजू क़यामत में जज़ा व सज़ा का इस्बात, उसके हक़ाइक़ का बयान और उसके बारे में कुरान के इंजार को झुटलाने के नताइज से अपने मुखातिबीन को मुतनब्बे करना है। दूसरी सूरह अल मारिज का मौजू इन्हीं नताइज को इस्तेहज़ा का निशाना बनाने और इनके लिए जल्दी मचाने वालों को उनके अंजाम से खबरदार करना, पैगम्बर को उनके मुकाबले में सब्र की तलकीन करना और उन्हें यह बताना है कि जन्नत हुस्न अमल की जजा है। इससे महरूम कोई शख्स खा अरब व अजम के सनादीद में से क्यों न हो, खुदा की इस अबदी बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। होनी शुद्धनी, क्या है होनी शुद्धनी और तुम क्या जानो कि क्या है वो होनी शुद्धनी। समूद और आद ने इस खड़खड़ाने वाली को छुटलाया तो समूद उस आफत से हलाक हुए जो हद से बाहर थी और आद उस तुंद तेज आंधी से बर्बाद हुए जो सरकश और बेकाबू हो गई। अल्लाह ने यह आंधी उन्हें जड़ पेड़ से उखाड़ने के लिए 7 रात और 8 दिन उन पर ठहरा दी। फिर तुम उन लोगों को देखते कि इस तरह उसमें पछड़े पड़े हैं जैसे वो खजूर के खोखले तने हों, तो अब क्या इनमें से किसी को बाकी देखते हो? और यही जुर्म फिरऔन और उससे पहले के लोगों ने किया और उन बस्तियों ने भी जो तलपट हो गई। इस तरह के उन सब ने अपने परवरदिगार के रसूल की नाफरमानी की, चुनाचे उसने उन्हें ऐसी पकड़ पकड़ा जो अपनी शिद्दत में बढ़ती चली गई। इसी तरह नूह को छुटलाने के नतीजे में जब तूफान उठा और पानी हद से गुजर गया तो हम ही थे कि हमने तुम्हें कश्ती में उठा लिया, इसलिए कि इस सरगुजिश्त को तुम्हारे लिए नसीहत बना दें और याद रखने वाले कान इसको सुने और याद रखें। सो इसी तरह जब सूर में एक ही मर्तबा फूंक मारी जाएगी और जमीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही चोट में पाश पाश कर दिया जाएगा तो उस दिन होने वाली हो जाएगी और आसमान फट जाएगा। फिर तुम देखोगे कि उस दिन वो बहुत ही बोदा होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर सिमटे हुए होंगे और तुम्हारे परवरदिगार का तख्त उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस दिन तुम पेश किए जाओगे इस तरह की तुम्हारी कोई छुपी हुई बात भी छुपी न रहेगी। फिर जिसका नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लो पढ़ो मेरा नामा अमाल। मुझे ये ख्याल रहा कि एक दिन मुझे अपने इस हिसाब से दो चार होना है। चुनाचे वो एक दिलपसंद ऐश में होगा, बहिश्ते बरी में, जिसके मेवे झुक रहे होंगे। अब खाओ और पियो मजे से अपने उन अमाल के सिले में जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। और जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, ए काश मेरा ये नामा अमाल मुझे न मिलता और मेरा हिसाब क्या है मैं उससे बेखबर ही रहता। ए काश वही मौत फैसला कुन हो जाती। मेरा माल मेरे क्या काम आया, मेरी सब बादशाही मुझसे लुट गई। इसको पकड़ो और इसकी गर्दन में तौक डाल दो, फिर इसको दोजख में झोंक दो, फिर एक जंजीर में डाल दो जिसकी नाप गजों में 70 गज है। ये ना अल्लाह बुजुर्ग बरतर को मानता था और न फकीरों को खाना खिलाने की तरगीब देता था, इसलिए आज यहां इसका कोई गमखार नहीं है और धोवन के सिवा इसके लिए कोई खाना नहीं है। इसको ये गुनहगार ही खाएंगे। सो नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं है। मैं उसकी शहादत पेश करता हूं जिसे तुम देखते हो और उसकी भी जिसे तुम नहीं देखते कि बेशक ये एक रसूल करीम का कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं है। तुम लोग कम ही मानते हो और न किसी काहिन का कलाम है। तुम लोग कम ही समझते हो। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। हमारा ये पैगंबर अगर अपनी तरफ से कोई बात हम पर बना लाता तो हम इसको कभी हाथ से पकड़ लेते, फिर इसकी रगे गर्दन काट देते। फिर तुम में से कोई हमें इस काम से रोक न सकता। ये तो दरहकीकत डरने वालों के लिए एक याद दहानी है। हम खूब जानते हैं कि तुम में इसके जुटलाने वाले भी हैं। ये इसी तरह जुटलाते रहेंगे और क़यामत में इन मुनकिरों के लिए यकीनन ये एक पछतावा बन जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि यह एक यकीनी हक है। इसलिए ए पैगंबर इन्हें छोड़ो और अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। अल हाका, अल मारिज, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरत दुनिया और आखिरत में जिस अजाब से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी का मजाक उड़ाने और उसके लिए जल्दी मचाने वालों को उनके अंजाम से खबरदार किया गया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल हाका का मौजू क़यामत में जज़ा व सज़ा का इस्बात, उसके हक़ाइक़ का बयान और उसके बारे में कुरान के इंजार को झुटलाने के नताइज से अपने मुखातिबीन को मुतनब्बे करना है। दूसरी सूरह अल मारिज का मौजू इन्हीं नताइज को इस्तेहज़ा का निशाना बनाने और इनके लिए जल्दी मचाने वालों को उनके अंजाम से खबरदार करना, पैगंबर को उनके मुकाबले में सब्र की तलकीन करना और उन्हें यह बताना है कि जन्नत हुस्न अमल की जजा है। इससे महरूम कोई शख्स खा अरब व अजम के सनादीद में से क्यों न हो,
खुदा की इस अबदी बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है, बहुत जल्दी मचाई है एक जल्दी मचाने वाले ने, उस अजाब के लिए जो इन मुनकिरों पर आकर रहेगा, उसे कोई हटा ना सकेगा। वो अल्लाह की तरफ से आएगा जो अरूज के जीनों वाला है। ये हर चीज को अपने पैमानों से नापते और फिर जल्दी मचा देते हैं। इन्हें बताओ कि फरिश्ते और रूहुल अमीन तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल के बराबर एक दिन में उसके हुजूर चढ़कर पहुंचते हैं। इसलिए ए पैगंबर, तुम इनकी बातों पर पूरे हुस्न वकार के साथ सब्र करो। ये उसको दूर समझते हैं और हम उसे बहुत करीब देख रहे हैं। ये भी देखेंगे यहां और इसके बाद आखिरत में भी, उस दिन जब आसमान तेल की तलछट की तरह हो जाएगा और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह होंगे, और कोई सच्चा दोस्त भी उस वक्त अपने किसी दोस्त को न पूछेगा, इसके बावजूद कि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। मुजरिम चाहेगा कि वो उस दिन के अजाब से बचने के लिए अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने खानदान को जो उसे पनाह देता रहा और रुए जमीन के हर शख्स को फिदिये में दे दे, फिर अपने आप को उससे छुड़ा ले। हरगिज नहीं। वो आग की लपट है, चमड़ी उधेड़ती, हर उस शख्स को पुकारती हुई जिसने पीठ फेरी और मुंह मोड़ा और माल जमा किया, फिर सैंत सैंत कर रखा। ये इसी तरह जल्दी मचाते रहेंगे, तुम इनकी परवाह न करो। हकीकत यह है कि इंसान बहुत बेसब्रा पैदा हुआ है। उस पर जब मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, और जब राहत मिलती है तो सख्त बखील बन जाता है। हम मगर वो नहीं जो नमाजी हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम के लिए एक मुकर्रर हक है, जो रोजे जजा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं, इसलिए कि उनके परवरदिगार का अजाब ऐसी चीज नहीं है कि उससे कोई निडर हो जाए। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अपनी बीवियों और लौंडियों के सिवा, इसलिए कि उनके मामले में उन पर कोई मलामत नहीं है। हाँ, जो इसके आगे कुछ चाहें तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। जो खल्क और खालिक दोनों के मामले में अपनी अमानतों और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाही पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, यही हैं जो बहिश्त के बागों में होंगे बड़ी इज्जत के साथ। फिर क्या बात है कि हमारा यह फैसला सुनते ही ये मुनकिरीन दाएं और बाएं से गिरोह दर गिरोह तुम पर पिले पड़ रहे हैं? क्या इनमें से हर शख्स ये तवक्को रखता है कि वो राहत भरी जन्नत में दाखिल कर लिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि वो दुनिया में बड़ा है? हरगिज नहीं। ये अपनी बड़ाई पर न इतराएं। हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। ये समझते हैं कि हम इन्हें दोबारा पैदा न कर सकेंगे। सो नहीं, मैं कसम खाता हूं उसकी जो मशरिक व मगरिब की तमाम वुसअतों का मालिक है, हम इस पर कादिर हैं कि इनको बदल कर इनसे बेहतर पैदा कर दें, और हम इससे आजिज न रहेंगे। इसलिए ये नहीं समझते तो इन्हें छोड़ो। ये बातें बनाएं और खेलें, यहां तक कि अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसकी धमकी इन्हें दी जा रही है। जिस दिन ये अपनी कब्रों से बड़ी तेजी के साथ भागते हुए निकलेंगे, वे दौड़ के लिए लगाए हुए निशानों की तरफ भाग रहे हैं। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। यह है वो दिन जिससे ये डराए जाते रहे। नूह अल जिन, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह कौम नूह की सरगुज़िश्त के आईने में कुरान के इंजार और उसके नताइज की जो तस्वीर दिखाती है, दूसरी उसी के इस बात में जिनों की शहादत पेश करती और कुरैश को इसके बारे में अपने रवैये पर नजरसानी की दावत देती है। इस लिहाज से देखिए तो सूरह हाका में जो मजमून इससे पहले मा तुबसिरूना और मा ला तुबसिरूना के अल्फाज में बिल इजमाल बयान हुआ है, ये दोनों सूरतें बिलतरतीब उसी के बाद पहलुओं की तफसील हैं। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई है। पहली सूरह नूह का मौजू कुरैश के लिए रसूलों की दावत और उसके मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करना और उसके उन नताइज से उन्हें खबरदार करना है जो सुन्नत इलाही के मुताबिक उसे ना मानने वालों के लिए लाजमन निकलते हैं। दूसरी सूरह अल जिन का मौजू जिनों की शहादत से कुरान मजीद और उसकी हकानियत कुरैश पर साबित करना और उन्हें यह समझाना है कि जिस अजाब का वो मुतालबा कर रहे हैं उसका इल्म अल्लाह ही के पास है। खुदा के पैगंबर अजाब का वक्त बताने के लिए नहीं, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। वो खुदा से अजाब नहीं बल्कि उसकी रहमत चाहें। इसके लिए पैगंबर के मुकाबले में सरकशी और तमर्रुद का रवैया छोड़कर उसकी दावत पर लब्बैक कहें और खुदा के घर में खुदा ही की इबादत करें। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा कि अपनी कौम को खबरदार करो, इससे पहले कि एक दर्दनाक अजाब उन पर आ जाए। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूं। मैं तुम्हें दावत देता हूं कि अल्लाह की बंदगी करो और उसकी हुदूद के पाबंद रहो और मेरी बात मानो। इसके नतीजे में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों में से माफ फरमाएगा जो इससे पहले तुमसे हुए हैं, और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक मोहलत देगा। हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। ऐ काश तुम इसको समझते। वो यही दावत देता रहा, मगर वो लोग नहीं माने। यहां तक कि उसने कहा, मेरे मालिक, मैंने अपनी इस कौम को शब रोज पुकारा, लेकिन मेरी पुकार से ये और ज्यादा भागते ही रहे। मैंने जब भी इन्हें बुलाया इसलिए कि इनके पलटने पर तू इन्हें माफ फरमाए, तो इन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंस ली और अपनी चादरें लपेट ली और अपनी जिद पर अड़ गए और बड़ा गुरूर दिखाया। फिर मैंने इनको खुल्लम खुल्ला दावत दी, फिर हां के पुकारे बुलाया और चुपके चुपके भी खूब समझाया। इस तरह के मैंने कहा, अपने रब से माफी मांग लो, बेशक वो बड़ा माफ कर देने वाला है। इसके नतीजे में वो तुम पर छाजो मीह बरसाएगा और अम्वाल से और बेटों से तुमको बरकत देगा और तुम्हारे लिए बाग उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह के लिए किसी वकार की तवक्को नहीं रखते? दरा हाल के उसने तखलीक के कई मदारिज से गुजार कर तुम्हें बनाया है।
क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान तह बर तह बनाए और उनमें चांद को रोशनी और सूरज को चिराग बनाया? और देखते नहीं हो कि अल्लाह ही ने खास एहतमाम के साथ तुम्हें ज़मीन से उगाया, फिर वो इसी में तुम्हें लौटाता है और इसी से यकायक निहायत आसानी के साथ तुमको निकाल खड़ा करेगा। और देखते नहीं हो कि अल्लाह ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए एक बिछोने की तरह बिछा दिया है कि तुम पहाड़ों के दरमियान इसके खुले रास्तों में चलते रहो। नूह ने कहा, ए मालिक, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अपने उन्हीं रहनुमाओं के पीछे चले जिनके माल और औलाद ने उनकी नामुरादी में इजाफा ही किया है, और जिन्होंने बड़ी बड़ी चालें चली और कहा कि अपने इन माबूदों को हरगिज न छोड़ो, और ना वद और सुआ को छोड़ो, और ना युगूस और याऊक और नसर को छोड़ो, और इस तरह बहुतों को गुमराह कर डाला। और अब तू भी है मालिक, इन जालिमों की गुमराही ही में इजाफा कर। अपने इन्हीं गुनाहों की पादाश में वो गर्क किए गए, फिर आग में डाल दिए गए, फिर अल्लाह के मुकाबले में उन्होंने अपने लिए कोई मददगार नहीं पाए। और नूह ने कहा, ए मालिक, इन मुनकिरों में से तू अब किसी को जमीन पर न छोड़, इसलिए कि तूने इन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह ही करेंगे, और जनेंगे तो तेरे नाफरमान और मुनकिर ही जनेंगे। मेरे मालिक, तू मुझे माफ फरमा दे, मेरे माँ बाप को माफ फरमा दे, उन सबको माफ फरमा दे जो मेरे घर में मोमिन होकर दाखिल हो जाए। सब मुसलमान मर्दों और औरतों को माफ फरमा दे, और इन जालिमों के लिए अब इनकी बर्बादी के सिवा किसी चीज में इजाफा न कर। नूह अल जिन, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरह कौम नूह की सरगुज़िश्त के आईने में कुरान के इंजार और उसके नताइज की जो तस्वीर दिखाती है, दूसरी उसी के इस बात में जिनों की शहादत पेश करती और कुरैश को इसके बारे में अपने रवैये पर नजरसानी की दावत देती है। इस लिहाज से देखिए तो सूरह हाका में जो मजमून इससे पहले मा तुबसिरूना और मा ला तुबसिरूना के अल्फाज में बिल इजमाल बयान हुआ है, ये दोनों सूरतें बिलतरतीब उसी के बाद पहलुओं की तफसील हैं। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार में नाजिल हुई हैं। पहली सूरह नूह का मौजू कुरैश के लिए रसूलों की दावत और उसके मुख्तलिफ मराहिल की वजाहत करना और उसके उन नताइज से उन्हें खबरदार करना है जो सुन्नत इलाही के मुताबिक उसे ना मानने वालों के लिए लाजमन निकलते हैं। दूसरी सूरह अल जिन का मौजू जिनों की शहादत से कुरान मजीद और उसकी हकानियत कुरैश पर साबित करना और उन्हें यह समझाना है कि जिस अजाब का वो मुतालबा कर रहे हैं उसका इल्म अल्लाह ही के पास है। खुदा के पैगंबर अजाब का वक्त बताने के लिए नहीं, खुदा का पैगाम पहुंचाने के लिए आते हैं। वो खुदा से अजाब नहीं बल्कि उसकी रहमत चाहें। इसके लिए पैगंबर के मुकाबले में सरकशी और तमर्रुद का रवैया छोड़कर उसकी दावत पर लब्बैक कहें और खुदा के घर में खुदा ही की इबादत करें। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। इन्हें बताओ ए पैगंबर कि मुझे वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने इसको सुना तो अपनी कौम से जाकर कहा, हमने एक बड़ा ही दिलपजीर कुरान सुना है जो हिदायत का रास्ता दिखाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए हैं और अब हम हरगिज किसी को अपने परवरदिगार का शरीक न ठहराएंगे। और ये भी कि हमारे रब की शान बहुत ऊंची है, उसने अपने लिए कोई बीवी बनाई है न औलाद। और ये भी कि हमारा ये अहमक सरदार अल्लाह के बारे में बिल्कुल हक से हटी हुई बातें कहता रहा है। और ये भी कि हम इसके पीछे सिर्फ इसलिए चलते रहे कि हमने समझा था कि क्या जिन और क्या इंसान अल्लाह पर कोई भी झूठ नहीं बांध सकता। और ये भी कि इंसान कुछ पहले ही सरकश थे, फिर इंसानों में से कुछ अहमक हमारे इन जिनों में से कुछ शरीरों की दुहाई देते रहे तो इन्होंने उनकी सरकशी बढ़ा दी। और ये भी कि तुम्हारी तरह उन्होंने भी यही समझा कि अल्लाह मरने के बाद फिर किसी को जिंदा ना उठाएगा। और ये भी कि इस कुरान को सुनने से पहले हम कुछ तलाश में थे, इसलिए कि हमने आसमान को टटोला तो देखा कि वो सख्त पहरेदारों से पटा पड़ा है और उसमें शहाबों की बारिश हो रही है। और यह भी कि हम पहले उसके ठिकानों में सुनने के लिए जा बैठा करते थे, मगर हमने देखा कि अब जो सुनने की कोशिश करता है अपने लिए घात में एक अंगारा पाता है। और यह भी कि उस वक्त हम नहीं जानते थे कि जमीन वालों के हक में कोई बुराई मकसूद है या उनके परवरदिगार ने उनके लिए किसी खैर का इरादा किया है। और यह भी कि हम में नेक भी रहे हैं और दूसरे भी, और हमारे रास्ते इससे पहले भी अलग अलग ही थे। और यह भी कि हम कभी सरकश न थे, हम समझते थे कि अल्लाह की गिरफ्त से न हम जमीन में कहीं जाकर निकल सकते हैं और न आसमान में कहीं भागकर उसको हरा सकते हैं। और यह भी कि हमारा यही ख्याल था जिसकी बिना पर हमने जब हिदायत की ये बात सुनी तो उस पर ईमान ले आए। सो अब तुम्हें भी दावत देते हैं कि तुम में से जो अपने रब को मानेंगे उन्हें किसी नुकसान और किसी ज्यादती का अंदेशा न होगा। और यह भी कि इसके बाद अब हमारे अंदर वो भी होंगे जो हक के सामने सर झुका देंगे, और वो भी जो सरताबी पर इसरार करेंगे। तो जिन्होंने सर झुका दिया उन्होंने रास्ता पा लिया, और जो नाफरमान हुए वो फिर दोजख का ईंधन होकर रहे। और इनसे कहो, या पैगंबर, कि मुझे ये वही भी आई है कि तुम्हारी कौम के लोग अगर तौहीद की सीधी राह पर कायम रहते तो हम उन्हें खूब सैराब कर देते, इसलिए कि इसमें उन्हें आजमाएं। और हमारा फैसला है कि इनमें से जो अपने परवरदिगार की याद दहानी से मुंह मोड़ेंगे उन्हें वो ऐसे अजाब में दाखिल करेगा जो बराबर चढ़ता जाएगा। और यह भी कि मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, इसलिए उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। और यह भी कि जब अल्लाह का ये बंदा उसके घर में सिर्फ उसको पुकारने खड़ा हो जाता है तो लगता है कि ये उस पर टूट पड़ेंगे। या पैगंबर, कह दो, मैं तो अपने रब ही को पुकारता हूं और किसी को उसका शरीक न ठहराऊंगा। इनसे कह दो, मैं तुम्हारे लिए किसी नफा व जरर और किसी हिदायत व जलालत का कोई इख्तियार नहीं रखता। कह दो, मैं किसी को उसका शरीक ठहराऊं तो जानता हूं कि मुझे अल्लाह के गजब से कोई पनाह नहीं दे सकता और न मैं उसके सिवा कोई मलजा कभी पा सकूंगा। नहीं लोगो, मैं तुम्हारे लिए इस तरह का कोई इख्तियार नहीं रखता। मेरा काम सिर्फ यह है कि मुझे अल्लाह की तरफ से पहुंचाना है और उसके पैगामात तुम्हें देने हैं। ताहम याद रखो
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لیے پھر دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ اپنی قوت کے زوم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑے ہیں۔ کہہ دو میں نہیں جانتا کہ جس عذاب سے تم کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا پروردگار ابھی سے کچھ اور ٹالے گا۔ یہ غیب کی باتیں ہیں اور اس غیب کو وہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا۔ رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آگے اور پیچھے تو وہ پہرا لگا دیتا ہے تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے ماحول کو گھیرے میں اور ان کی ہر چیز کو گنتی میں رکھتا ہے۔ المزمل، المدثر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کرتی ہے، دوسری میں آپ کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت کی گئی ہے کہ انذار کے بعد اب آپ اپنی قوم کو انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دونوں صورتوں میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور آپ کے مخاطب قریش کے سرداروں سے بھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرحلہ انذار عام انہی دو صورتوں سے شروع ہوا ہے۔ پہلی سورہ المزمل کا موضوع قوم کے رد عمل پر غم کی حالت سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت اور قریش کے لیڈروں کو تنبیہ ہے کہ ان کی مہلت تھوڑی رہ گئی، وہ اگر اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری سورہ المدثر کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت، اس کے تقاضوں اور حدود سے آگاہی اور آپ کے مخاطبین کو تنبیہ و تحدید ہے کہ جس قیامت سے کھلم کھلا خبردار کرنے کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا اور ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی سفارش کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، رات کو کھڑے رہو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ بڑھا دو اور اپنی اس نماز میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ ان قریب ایک بھاری بات کا بوجھ ہم تم پر ڈال دیں گے۔ رات کا یہ اٹھنا در حقیقت دل کی جمعیت اور بات کی درستی کے لیے بہت موزوں ہے، اس لیے کہ دن میں تو اس کام کی وجہ سے تمہیں بہت مصروفیت رہے گی، لہٰذا اس وقت پڑھو اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور رات کی اس تنہائی میں سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، ان سے نہایت بھلے طریقے سے صرف نظر کرو اور ان جھٹلانے والوں، ان اہل نعمت کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو بس ذرا سی مہلت دو۔ ان کے لیے یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر ہے اور گلے میں پھنستا ہوا کھانا ہے اور بہت دردناک عذاب بھی۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا گویا ریت کے ٹیلے ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تمہاری طرف اے قریش مکہ ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اس لیے اگر تم بھی نہیں مانو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ شدنی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے یہ ایک یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ہم نے اے پیغمبر تم کو حکم دیا تھا کہ رات میں قیام کرو، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی۔ لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم لوگ اسے نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی، چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں بیمار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے وہ بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ غفور و رحیم ہے۔ المزمل، المدثر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت کرتی ہے، دوسری میں آپ کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت کی گئی ہے کہ انذار کے بعد اب آپ اپنی قوم کو انذار عام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ دونوں صورتوں میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور آپ کے مخاطب قریش کے سرداروں سے بھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرحلہ انذار عام انہی دو صورتوں سے شروع ہوا ہے۔ پہلی سورہ المزمل کا موضوع قوم کے رد عمل پر غم کی حالت سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیاریوں کی ہدایت اور قریش کے لیڈروں کو تنبیہ ہے کہ ان کی مہلت تھوڑی رہ گئی، وہ اگر اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسری سورہ المدثر کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ذمہ داری کی وضاحت، اس کے تقاضوں اور حدود سے آگاہی
اور آپ کے مخاطبین کو تنبیہ و تحدید ہے کہ جس قیامت سے کھلم کھلا خبردار کرنے کا حکم ہم نے پیغمبر کو دیا ہے اسے کوئی معمولی چیز نہ سمجھو۔ وہ ایک ایسا دن ہے جو منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا، اور ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اس سے بچنے کے لیے کوئی سفارش کسی کے کام آ سکتی ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے رب ہی کی کبریائی کا اعلان کرو، اپنے دامن دل کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، اور دیکھو اپنی صحیح کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور جگہ جگہ پھیلا ہوا بہت فراواں مال اس کو بخشا، حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے عز و شرف کی راہ خوب ہموار کر دی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ ملا ہے تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اور زیادہ کروں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے عنقریب میں اسے سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ یہ مجرم، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا کی مار۔ اس نے کیا بات بنائی، پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر بولا یہ محض زبان و بیان کی جادوگری ہے، وہی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی الہام نہیں ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ مجرم، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اس پر 19 مقرر ہے۔ ہم نے دوزخ پر فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ان کی یہ تعداد صرف اس لیے بتائی ہے کہ اسے منکروں کے لیے آزمائش بنا دیں، تاکہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو، ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب اور مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکرین اس کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا ہے۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی زوم میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت تو لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے اور رات بھی جب اس نے پیٹھ پھیر لی، اور صبح بھی جب وہ روشن ہو جاتی ہے کہ قیامت کا یہ ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے، انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کر کے پیچھے ہٹ جائے۔ ہر متنفس اس روز اپنی کمائی کے بدلے رہن ہوگا، رہنے والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے۔ ان مجرموں کے بارے میں باہم پوچھ رہے ہوں گے، وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہماری بدنصیبی کہ ہم نمازی نہ تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی کٹ حجتیاں کرتے تھے اور بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی۔ تب ان کے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی، سو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ اب بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ بلکہ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے بجائے خدا کی طرف سے براہ راست کھلے ہوئے صحیفے اسے پکڑا دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے، تو جس کا جی چاہے اسے نصیحت حاصل کرے، اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ سو جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، وہی اہل تقوی ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا پروردگار اسے بخش دے۔ القیامہ، الدہر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ نفس لوامہ کی شہادت سے قیامت کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں یہی دعویٰ انسان کے وجود میں خیر و شر کے الہام سے ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی میں انذار اور دوسری میں بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریش کے سرداروں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور پور درست کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پھر جب دیدے پتھرائیں گے اور چاند گہنائے گا اور سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، اب کہیں پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں، اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو۔ اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرأت کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ لوگو، تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو اور اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے۔
لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں۔ اس دن جب جان ہنسلی میں آپ پھنسے گی اور کہا جائے گا اب ہے کوئی جھاڑنے والا، اور انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے؟ پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے، نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ القیامہ، الدہر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی صورت نفس لوامہ کی شہادت سے قیامت کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں یہی دعویٰ انسان کے وجود میں خیر و شر کے الہام سے ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی میں انذار اور دوسری میں بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریش کے سرداروں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کی ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا ہے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجھا دی، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے وفادار بندے شراب کے جام پئیں گے جن میں آب کافور کی ملونی ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پئیں گے، اور جس طرف چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے رہے جس کا ہول ہر چیز کو گھیر لے گا۔ یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ خود اس کے ضرورت مند تھے۔ یہ اس جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں جو نہایت روکھا ہے، بڑا ہی ترشرو ہے۔ سو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سرما کی شدت۔ اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے اور ان کے خوشے بالکل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے۔ شیشے بھی چاندی کے جنہیں ان کے خدام نے ہر خدمت کے لیے نہایت موزوں اندازوں کے ساتھ سجا دیا ہے۔ اور یہی نہیں، انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زن جبیل کی ملونی ہوگی۔ یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے۔ تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے وہاں بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سبز سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں۔ ان کو چاندی کا کنگن پہنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے، اور تمہیں مبارک کہ تمہاری سعی مشکور ہوئی۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، تم پر یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے تم اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو، اور ان میں سے کسی گناہ گار، کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کرو۔ ہم ان سے نمٹ لیں گے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ صرف جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہم نہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑو، یہ آیتیں تو ایک یاد دہانی ہے، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسی علم و حکمت کی بنا پر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ المرسلات، النبا، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ آفاق کے آثار و شواہد، تاریخ کے حقائق اور انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں سے قیامت کو ثابت کرتی ہے۔ دوسری میں یہی دعویٰ آفاق میں بالخصوص خدا کی ربوبیت کے آثار و شواہد سے ثابت کیا گیا ہے۔ دونوں میں دلائل کے پہلو بپہلو زجر و توبیخ اور تہدید و ملامت ہر آیت سے نمایاں ہے۔ روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ہوائیں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے، پھر وہ اندھا دھند غبار اڑاتی ہیں، اور یہ ہوائیں جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں،
फिर बांट कर अलग अलग मामला करती हैं, फिर दिलों में याद दहानी डालती हैं, किसी पर इत्माम हुज्जत और किसी को इंजार के लिए ये गवाही देती हैं कि जिस अजाब का वादा तुमसे किया जा रहा है वो आकर रहेगा। इसलिए जब सितारे मिटा दिए जाएंगे और आसमान फट जाएगा और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे और रसूलों के लिए उनके परवरदिगार के हुजूर में हाजिरी का वक्त मुकर्रर होगा, जानते हो कि उनको इस हाजिरी में किस दिन के लिए देर हुई? इसी फैसले के दिन के लिए। और तुम क्या समझे कि यह फैसले का दिन क्या है? तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये झुटलाते हैं तो बताएं, क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया? फिर इनके पिछलों को क्या हम इन्हीं के पीछे नहीं लगाते रहे? हम मुजरिमों के साथ यही करते हैं। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। तुम समझते हो कि मरने के बाद हम तुम्हें उठा ना सकेंगे? क्या हमने एक बेवकत पानी से तुमको पैदा नहीं किया, फिर उसको एक मुकर्रर वक्त तक हमने एक महफूज जगह में रखा, सो हमने इसी तरह ठहराया, तो हम क्या खूब ठहराने वाले हैं। फिर किस तरह झुटलाते हो? तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने जमीन को जिंदों और मुर्दों के लिए इकट्ठा करने वाली नहीं बनाया, और उसने ऊंचे पहाड़ नहीं जमाए और उनके अंदर से चश्मे निकालकर तुमको मीठा पानी नहीं पिलाया? फिर किस तरह झुटलाते हो? तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अब चलो उस चीज की तरफ जिसको तुम झुटलाते रहे, चलो उस साए की तरफ जिसकी 3 शाखें हैं, तुमको हर तरफ से घेरने के लिए। इसमें न छांव है, न यह आग के शोलों से बचाता है। वो महलों जैसे अंगारे फेंकती है, जर्द ऊंटों की तरह। ये सब तुम देखोगे। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है जिसमें वो कुछ बोल न सकेंगे और ना उन्हें इजाजत होगी कि खुदा के सामने आए तो कोई उज्र पेश कर रहे हो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये फैसले का दिन है। हमने तुमको और तुमसे पहले गुजरे हुए सब लोगों को जमा कर दिया है। अब अगर कोई चाल तुम चल सकते हो तो मेरे मुकाबले में चल देखो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। खुदा से डरने वाले आज सायों और चश्मों और अपनी चाहत के मेवों में घिरे हुए हैं। खाओ और पियो मजे से अपने उस अमल के सिले में जो तुम करते रहे। हम उन लोगों को इसी तरह जजा देते हैं जो खूबी से अमल करें। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। तुम भी कुछ खा बरत लो, हकीकत यह है कि तुम लोग मुजरिम हो। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये हर नेमत दुनिया में पाते हैं, और जब इनसे कहा जाता है कि अपने परवरदिगार के हुजूर में झुक जाओ तो नहीं झुकते। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। ये मुजरिम, इन्होंने कुरान को झुटला दिया है। अब इसके बाद वो क्या बात है जिसे ये मानेंगे? अल मुरसिलात, अल नबा। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह आफाक के आसार व शवाहिद, तारीख के हकायक और इंसान की खिलकत में खुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों से क़यामत को साबित करती है। दूसरी में यही दावा आफाक में बिलखुसूस खुदा की रबूबियत के आसार व शवाहिद से साबित किया गया है। दोनों में दलाइल के पहलू ब पहलू, ज़जर व तौबीख और तहदीद व मलामत हर आयत से नुमाया है। रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंजार आम में नाजिल हुई है। दोनों सूरतों का मौजू क़यामत का इस बात और उसके हवाले से कुरैश को इंजार है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये लोग किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुताल्लिक़ इनमें से हर एक अपनी सी कह रहा है? इनकी ये बातें कुछ नहीं, हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। हम फिर कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। ये देखें तो सही, क्या ज़मीन को हमने गहवारा और पहाड़ों को उसकी मेखें नहीं बनाया? और तुमको जोड़ों की सूरत में पैदा नहीं किया? और तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए बाइस राहत नहीं बनाया? और रात को लिबास और दिन को वक्त माश नहीं बनाया? और तुम्हारे ऊपर 7 मुहकम आसमान नहीं बनाए? और इनमें एक दहकता चराग नहीं बनाया? और नुचड़ती बदलियों से छाजो मीह नहीं बरसाया कि उससे अनाज और सब्जा और घने बाग उगाएं? ये सब मनादी कर रहा है कि यकीनन फैसले का दिन एक मुकद्दर वक्त है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम फौज दर फौज चले आओगे, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो शराब बनकर रह जाएंगे। हकीकत यह है कि जहन्नुम घात में है, सरकशों का ठिकाना। इसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, न इसमें ठंडक का मजा चखेंगे, न पीने की किसी चीज का, गर्म पानी और बहती पीप के सिवा। उनके अमल के मुताबिक उनका बदला। वो किसी हिसाब की तवक्को न रखते थे, और हमारी आयतों को उन्होंने बेदरेक झुटला दिया था। और इधर उनकी हर चीज हमने लिख कर गिन रखी थी, इसलिए अब चखो कि हम तुम्हारे लिए अजाब ही बढ़ाएंगे। खुदा से डरने वालों के लिए अलबत्ता उस दिन बड़ी फिरोजमंदी है। रहने के लिए बाग, और खाने के लिए अंगूर, और दिल बहलाने के लिए उठती जवानियों वाली हमसीने, और उनकी सोहबत में पीने के लिए छलकते जाम। वहां वो कोई बेहुदा बात और कोई बोहतान न सुनेंगे। ये तेरे परवरदिगार की तरफ से बदला होगा, उसकी इनायत बिल्कुल उनके अमल के हिसाब से। जमीन और आसमानों और उनके दरमियान की हर चीज के परवरदिगार खुदाए रहमान की तरफ से किसी को यारा नहीं कि उसकी तरफ से कोई बात करे। उस दिन जब फरिश्ते और जिब्रील अमीन सब उसके हुजूर में सफ बस्ता खड़े होंगे, उस दिन जब वही बोलेंगे जिन्हें रहमान इजाजत दे, और वो सही बात कहें। यह दिन शुद्धनी है, इसलिए अब जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ ठिकाना बना ले। हमने तुम्हें उस अजाब से आगाह कर दिया है जो करीब आ लगा है। उस दिन जब आदमी वो सब कुछ देख लेगा जो उसके हाथों ने आगे भेजा, और मुनकिर पुकारेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता। अन्नाजियात अबसा।
ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में कुरैश की क़यादत को उसके जिस रवैये पर तंबीह है, दूसरी में उसी पर एक खास वाक़ये के पस मंज़र में इस शिद्दत से अताब है कि सूरह की हर आयत से गोया उबलता हुआ महसूस होता है। दूसरी सूरह में खिताब अगरचे बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है, लेकिन रुए सुखन अगर गौर कीजिए तो दोनों सूरतों में फ़राइना कुरैश की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। पहली सूरह में इस्तदलाल आफाक के आसार व शवाहिद और तारीख के हक़ाइक़ से है। दूसरी सूरह में आफाकी दलाइल के साथ इंसान की खिलकत में खुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों को भी दलील के तौर पर पेश किया गया है। दोनों सूरतों का मौजू क़यामत का इस बात उसके हवाले से कुरैश को इंजार और उसके बारे में उनके रवैये पर उन्हें तंबीह है। दूसरी सूरह में यह तंबीह अलबत्ता निहायत सख्त अताब की सूरत इख्तियार कर गई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। हवाएं गवाही देती हैं जड़ से उखाड़ने वाली, और वो भी जो बहुत नरमी से चलती हैं और फिजाओं में तैरते दौड़ते, फिर इस दौड़ में एक दूसरे से बढ़ते, फिर हुक्म की तदबीर करते हुए बादल गवाही देते हैं कि जिस चीज का वादा तुमसे किया जा रहा है वो होकर रहेगी। उस दिन जब थरथरी छूटेगी एक के पीछे दूसरी, उस दिन कितने दिल खौफ से धड़कते होंगे, उनकी निगाहें झुकी होंगी। पूछते हैं क्या मरने के बाद हम जरूर इसी तरह पलटाकर वापस लाए जाएंगे? क्या उस वक्त जब हम खनखनाती हड्डियां होंगे? कहने लगे कि ये लौटना तो फिर बड़े नुकसान का लौटना हुआ। सो ये मजाक उड़ाते हैं तो सुन ले कि ये बस एक ही डांट होगी, फिर दफतन ये मैदान में सामने होंगे। अच्छा सुनो, क्या मूसा की सरगुज़िश तुम्हें पहुंची है जब उसके परवरदिगार ने तुआ की मुकद्दस वादी में उसे पुकारा कि फिरौन के पास जाओ, उसने बहुत सर उठा लिया है, और उससे कहो कि क्या तुम में कुछ जज्बा है कि पाकीज़गी की तरफ आ जाओ और मैं तुमको तुम्हारे परवरदिगार की राह दिखाऊं कि तुम उससे डरो। फिर उसने फिरौन के पास जाकर उसे बड़ी निशानी दिखाई, लेकिन उसने झुटला दिया और नहीं माना। फिर अपनी सरगर्मियों के लिए पलटा और लोगों को इकट्ठा करके पुकारा, फिर कहा कि तुम्हारा सबसे बड़ा रब तो मैं हूं। बिलाखिर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में उसे पकड़ लिया। लोगों, इस सरगुज़िश्त में यकीनन बड़ी इबरत है उनके लिए जो डरने वाले हों। तुम नहीं मानते तो बताओ, क्या तुम्हें बनाना मुश्किल है या आसमान को? अल्लाह ने उसे बनाया है, उसका गुंबद ऊंचा किया है, फिर उसको खूब दुरुस्त किया है, और उस पर छाई हुई उसकी रात उसने ढांक दी और उसका दिन बेनकाब किया है। इसके बाद जमीन को उसने बिछाया है, उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला है, और उसके पहाड़ उसमें गाड़े हैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए मताए ज़ीस्त के तौर पर। चुनाचे हकीकत यह है कि जब वो बड़ा हंगामा बरपा होगा तो ये सब दरहम बरहम हो जाएगा। उस दिन इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और दोज़ख उनके सामने बेनकाब कर दी जाएगी जो उससे दो चार होंगे। सो जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी तो दोज़ख ही उसका ठिकाना होगी, और जो अपने परवरदिगार के हुजूर में पेशी से डरा और अपने नफ्स को ख्वाहिशों की पैरवी से रोका तो बहिश्त ही उसका ठिकाना है। वो तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी? तुम्हें इस बहस से क्या ताल्लुक? उसका इल्म तेरे रब ही के हवाले है। तुम तो सिर्फ उन लोगों को खबरदार कर देने वाले हो जो उससे डरें। ये जिस दिन उसको देखेंगे तो यही समझेंगे कि गोया एक शाम या उसकी सुबह से ज्यादा दुनिया में नहीं रहे। अन्नाजियात अबसा। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में कुरैश की क़यादत को उसके जिस रवैये पर तंबीह है, दूसरी में उसी पर एक खास वाक़ये के पस मंज़र में इस शिद्दत से अताब है कि सूरह की हर आयत से गोया उबलता हुआ महसूस होता है। दूसरी सूरह में खिताब अगरचे बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ है, लेकिन रुए सुखन अगर गौर कीजिए तो दोनों सूरतों में फ़राइना कुरैश की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। पहली सूरह में इस्तदलाल आफाक के आसार व शवाहिद और तारीख के हक़ाइक़ से है। दूसरी सूरह में आफाकी दलाइल के साथ इंसान की खिलकत में खुदा की कुदरत और हिकमत की निशानियों को भी दलील के तौर पर पेश किया गया है। दोनों सूरतों का मौजू क़यामत का इस बात उसके हवाले से कुरैश को इंजार और उसके बारे में उनके रवैये पर उन्हें तंबीह है। दूसरी सूरह में यह तंबीह अलबत्ता निहायत सख्त अताब की सूरत इख्तियार कर गई है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया इस पर कि उसकी मजलिस में वो नाबीना आ गया। तुम्हें क्या मालूम है पैगंबर कि शायद वो पूछता और सुधरता, या तुम सुनाते वो नसीहत सुनता और ये नसीहत उसके काम आती। ये जो बेपरवाही बरतते हैं इनके तो तुम पीछे पड़ते हो। दरा हाल के ये अगर ना सुधरे तो तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो शौक से तुम्हारे पास आता है और खुदा से डरता भी है तो उससे तुम बेपरवाही बरतते हो। हरगिज नहीं, इनके पीछे पड़ने की हरगिज जरूरत नहीं है। ये तो एक याद दहानी है। सो जिसका जी चाहे इससे याद दहानी हासिल करे, और जिसका जी चाहे कानों में उंगलियां ठूंस ले। अदब के लायक बुलंद और उछूते सहीफों में बड़े मोअज़्ज़िज़ बहुत वफादार लिखने वालों के हाथ में। बुरा हो इंसान का ये कैसा नाशुक्रा है। क्या ये नहीं जानता कि खुदा ने किस चीज से इसे बनाया है? पानी की एक बूंद से इसे बनाया है, फिर इसकी तकदीर ठहराई है, फिर जिंदगी की राह इसके लिए हमवार की है।
फिर इसे मौत दी, फिर कब्र में रखवाया है, फिर क्या मुश्किल है, वो जब चाहेगा इसे दोबारा उठा खड़ा करेगा। हरगिज नहीं, इसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। इसके परवरदिगार ने जो इसे फरमाया है वो इसने अभी तक पूरा नहीं किया है। इसे दलील चाहिए तो ये इंसान जरा अपना खाना ही देख ले कि हमने खूब पानी बरसाया है, फिर जमीन को फाड़ कर चीरा है, फिर उसमें गल्ले उगा दिए हैं, और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूर और घने बाग, मेवे और ताजा और शादाब सब्जा तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए मताए जीस्त के तौर पर। इसलिए जब वो कानों को बहरा कर देने वाली आ जाएगी तो इनसे पूछो कि फिर किधर जाएंगे। उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी मां से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। उस दिन हर शख्स को इनमें से अपनी अपनी पड़ी होगी। कितने चेहरे उस दिन रोशन होंगे हंसते हुए, हशाश बशाश, और कितने चेहरे होंगे कि उन पर उस दिन खाक उड़ती होगी, स्याही छा रही होगी। यही मुनकिर, यही नाफरमान होंगे। अत-तकवीर, अल-इन्फतार। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में कुरान की हक़ानियत से और दूसरी सूरह में इंसान की खिलकत में खुदा की आयात से इस्तदलाल किया गया है। रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। दोनों का मौजू क़यामत की हलचल के हवाले से मुखातिबीन को मुतनब्बे करना है कि हंगामा महशर बर्पा होगा तो इसीलिए बर्पा होगा कि तुम में से हर शख्स ये जान ले कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जब सूरज की बिसात लपेट दी जाएगी, जब तारे मांद पड़ जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, जब 10 माह गाभन ऊंटनियां छुटी फेरेंगी, जब वैशी जानवर अपनी सब दुश्मनियां भूलकर एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जब समंदर उबल पड़ेंगे, जब जियों के जोड़ उनके अमल के लिहाज से बंधेंगे, जब उससे जो जिंदा गाड़ दी गई पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह पर मारी गई, जब दफ्तर खोले जाएंगे, जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, जब दोजख दहकाई जाएगी, जब बहिश्त करीब ले आई जाएगी, उस वक्त लोगों तुम में से हर शख्स ये जान लेगा कि वो क्या लेकर आया है। ये कुरान की दावत है, इसे शैतानों से क्या ताल्लुक। इसलिए नहीं, ये किसी शैतान का इल्हाम नहीं है। मैं उन तारों को गवाही में पेश करता हूं जो पलटते चलते शैतानों पर आग बरसाते फिर छुप जाते हैं, और रात को जब वो पीछे हटती और सुबह को जब वो उसके बोझ से निकलकर सांस लेती है, कि बेशक ये एक रसूल करीम का लाया हुआ कलाम है, बहुत साहिब कुव्वत, अर्श वाले के यहां बहुत बुलंद मर्तबा। उसका हुक्म वहां माना जाता है और वो निहायत अमीन भी है। और कुरैश के लोगों, तुम्हारा साथी कोई दीवाना भी नहीं है। हकीकत यह है कि उसने इस रसूल करीम को बिल्कुल खुले उफक पर देखा है। तुम जानते हो कि वो गैब की बातों पर कभी हरीस नहीं रहा, इसलिए हरगिज नहीं, ये किसी शैतान रजीम का इल्हाम नहीं है। सो तुम कहां खोए जाते हो। ये तो दुनिया वालों के लिए एक याद दहानी है, तुम में से उनके लिए जो सीधी राह चलना चाहे, और तुम नहीं चाहते मगर यह कि अल्लाह आलम का परवरदिगार ही अपने कानून के मुताबिक चाहे। अत-तकवीर, अल-इन्फतार। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में कुरान की हक़ानियत से और दूसरी सूरह में इंसान की खिलकत में खुदा की आयात से इस्तदलाल किया गया है। रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। दोनों का मौजू क़यामत की हलचल के हवाले से मुखातिबीन को मुतनब्बे करना है कि हंगामा महशर बर्पा होगा तो इसीलिए बर्पा होगा कि तुम में से हर शख्स ये जान ले कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब समंदर फूट बहेंगे, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त लोगों तुम में से हर शख्स ये जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा है। ए इंसान, तू इस हकीकत को नहीं मानता? ताज्जुब है, तुझे किस चीज ने तेरे रब्ब करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया है, जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे नोक पलक संवारे, फिर तुझे बिल्कुल मुतनासिब किया, इस तरह कि जिस सूरत में तुझको चाहा जोड़ दिया। हरगिज नहीं, उस दिन के बारे में जो कुछ तुम कहते हो उसकी हरगिज कोई बुनियाद नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि तुम जजा और सजा को झुटलाना चाहते हो। जरा हाल कि तुम पर निगरान मुकर्रर है, बड़े मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। उस दिन नेक लोग यकीनन नेमतों में होंगे और बदकार यकीनन जहन्नुम में। बदले के दिन ये उसमें जा पड़ेंगे, इस तरह कि फिर कभी उससे उझल ना हो सकेंगे। तुम क्या समझे उस बदले के दिन को? बताओ क्या समझे उस बदले के दिन को? उस दिन कोई शख्स किसी दूसरे के लिए कुछ न कर सकेगा। मामला उस दिन अल्लाह ही के हाथ में होगा। अल मुतफ़्फ़िफ़ीन, अल इंशिक़ाक़। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में इंसान की फितरत में खैर और शर के शऊर से और दूसरी में आफाक के आसार और शवाहिद से इस्तदलाल किया गया है। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। दोनों सूरतों का मौजू कुरैश को मुतनब्बे करना है
کہ قیامت کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ انہیں ہر حال میں اپنے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھنا ہے اور اپنے اعمال کے لحاظ سے لازماً الگ الگ انجام کو پہنچنا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے؟ اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں۔ نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، ہرگز نہیں۔ اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے یہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے۔ ان کے اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ انہیں سربند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں، درا حال کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے۔ کیوں؟ پالیانہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ البروج، الطارق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں بنا استدلال، آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے ناقابل تردید حقائق ہیں۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت سے متعلق قریش کے شبہات کی تردید اور انہیں تحدید ہے کہ اہل ایمان پر ان کا ظلم و ستم اور پیغمبر کے مقابلے میں ان کی چالیں اب اپنے انجام تک پہنچنے کو ہیں۔ استدراج کا جو دام ان کے لیے بچھایا گیا ہے اس سے وہ نکل نہ سکیں گے، ان کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ برجوں والا آسمان گواہی دیتا ہے، اور وہ دن بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں ہر دیکھنے والا اگر وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، اور جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس لیے مارے گئے ایندھن بھری آگ کی گھاٹی والے جب وہ دوزخ میں اس پر بیٹھ گئے، اور جو کچھ وہ دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ کرتے رہے اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، یہ محض اس لیے ان کے دشمن ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو مان لیا۔ وہ زبردست اپنی ذات میں آپ محمود، وہی جو زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو ستایا اور پھر نہیں پلٹے، ان کے لیے دوزخ کی سزا ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برخلاف جو اپنے ایمان پر قائم رہے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے۔ تیرے پروردگار کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے، یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کچھ شک نہیں کہ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا۔ وہ بخشنے والا ہے اگر یہ پلٹیں، بڑی محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بزرگ و برتر، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ تجھے ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو اسی طرح سرکش ہو گئے تھے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ پھر کیا یہ کوئی جھٹلانے کی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان منکروں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ جھٹلانے میں لگے رہیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ نہیں، یہ کوئی جھٹلانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بلند پایا قرآن ہے، ہر شیطان کی درندازی سے بالاتر، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ البروج، الطارق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ پہلی سورہ میں بنا استدلال، آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے ناقابل تردید حقائق ہیں۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت سے متعلق قریش کے شبہات کی تردید اور انہیں تحدید ہے
کہ اہل ایمان پر ان کا ظلم و ستم اور پیغمبر کے مقابلے میں ان کی چالیں اب اپنے انجام تک پہنچنے کو ہیں۔ استدراج کا جو دام ان کے لیے بچھایا گیا ہے اس سے وہ نکل نہ سکیں گے، ان کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ چمکتے تارے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اچھا، تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے پھٹ جانے والی کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔ الآلہ، الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ ان میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور قریش کے سرداروں سے بھی، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع انذار قیامت ہے، لیکن دونوں میں اس کے ساتھ داعی کے لیے تسلی اور مخاطبین کے رویے پر حسرت و افسوس کا مضمون بھی نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صورتوں میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ تذکیر اور نصیحت سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگوں کا کام ہے کہ نصیحت پائیں، اور ہمارا کام ہے کہ ان کی سرکشی پر ان سے نمٹ لیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوٹ پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر عنقریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے، مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے، اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں گے۔ اس لیے یاد دہانی کرو، اگر یاد دہانی نفع دے۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ عنقریب نصیحت پالے گا، اور اس سے گریز وہی بڑا بدبخت کرے گا جو بڑی آگ میں جا پڑے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ البتہ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اس کے لیے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ لوگو، تم کوئی حجت نہیں پاتے بلکہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درا حالی کہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، یہی بات ان صحیفوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے آئے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ الآلہ، الغاشیہ، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ ان میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور قریش کے سرداروں سے بھی، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کا موضوع انذار قیامت ہے، لیکن دونوں میں اس کے ساتھ داعی کے لیے تسلی اور مخاطبین کے رویے پر حسرت و افسوس کا مضمون بھی نمایاں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صورتوں میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ تذکیر اور نصیحت سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ لوگوں کا کام ہے کہ نصیحت پائیں، اور ہمارا کام ہے کہ ان کی سرکشی پر ان سے نمٹ لیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ کیا تمہیں اس آفت کی خبر پہنچی ہے جو پورے عالم پر چھا جائے گی؟ کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، نڈھال، تھکے ہارے۔ وہ دہکتی آگ میں پڑیں گے، انہیں ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ان کے لیے جھاڑ کانٹوں کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا، جو نہ توانا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اس کے برخلاف کتنے چہرے اس دن پر رونق ہوں گے، اپنی سعی پر راضی، اونچے باغ میں، وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے۔ اس میں چشمہ رواں ہوگا، اس میں اونچی مسندیں بچھی ہوں گی، اور ساغر قرینے سے رکھے ہوئے، اور غالیچے ترتیب سے لگے ہوئے، اور نہالچے ہر طرف پڑے ہوئے۔ یہ نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اس کے باوجود نہیں مانتے تو تم یاد دہانی کر دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرنے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہو۔ ماننے والے یقیناً مانیں گے، رہے وہ جو منہ موڑیں گے اور انکار کر دیں گے تو اللہ انہیں بڑے عذاب سے دوچار کرے گا۔ یقیناً انہیں ہمارے پاس ہی پلٹنا ہے، پھر ان کا حساب بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ الفجر، البلد، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ دونوں میں خطاب قریش کے سرداروں سے ہے، لیکن اسلوب میں اعراض کا پہلو نمایاں ہے۔
इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई हैं। दोनों सूरतों का मौजू कुरैश के सरदारों को तुग़यान और सरकशी के रवैये पर तंबीह है जो खुदा की नेमतें पाने के बाद खुदा और खल्क के मामले में वो इख्तियार किए हुए थे। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। फज्र गवाही देती है और चांद की हर 10 रातें और जुफ्त और ताक महीना और रात भी जब रुखसत होती है कि सुबह क़यामत होनी है। इसमें किसी आकिल के लिए क्या है कोई बड़ी गवाही? तूने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया? वही सुतून वाले इरम जिनके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई कौम पैदा नहीं की गई, और समूद के साथ जिन्होंने वादी अल कुरा में पत्थर तराशे, और मेखों वाले फिरौन के साथ ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में सर उठाया और उनमें बड़ा उधम मचाया, तो तेरे परवरदिगार ने उन पर अजाब का ताजियाना बरसा दिया। हकीकत यह है कि इस तरह के सरकशों के लिए तेरा परवरदिगार घात लगाए रहा है। लेकिन इंसान का हाल यह है कि उसका रब जब उसे आजमाता है और इसके लिए उसको इज्जत बख्शता और नेमतें अता फरमाता है, तो कहता है कि मेरे रब ने मेरी शान बढ़ाई है। और जब उसे आजमाता है और इसके लिए उसकी रोजी उस पर तंग कर देता है, तो कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर डाला। नहीं, ये इसलिए नहीं होता, हरगिज नहीं, बल्कि तुम्हें आजमाने के लिए होता है। और तुम्हारा हाल यह है कि तुम यतीम की कदर नहीं करते और मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए एक दूसरे को नहीं उभारते, और विरासत को समेट कर हड़प कर जाते हो और माल की मोहब्बत में मतवाले हुए रहते हो। इंसान समझता है कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हरगिज नहीं। जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तेरा परवरदिगार जलवा फरमा होगा, इस तरह के फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे और जहन्नुम उस दिन करीब ले आई जाएगी। उस दिन इंसान समझेगा, पर उसके इस समझने से क्या हासिल? वो कहेगा, ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ किया होता। फिर उस दिन जो अजाब वो परवरदिगार देगा, वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं, और जिस तरह बांधेगा उस तरह बांधने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ वो फरमाएगा, ऐ नफ्स मुतमईन, अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी। सो मेरे बंदों में शामिल हो और मेरी जन्नत में दाखिल हो। अल फज्र, अल बलद, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। दोनों में खिताब कुरैश के सरदारों से है, लेकिन उसलूब में एराज का पहलू नुमाया है। इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। दोनों सूरतों का मौजू कुरैश के सरदारों को तुग़यान और सरकशी के रवैये पर तंबीह है जो खुदा की नेमतें पाने के बाद खुदा और खल्क के मामले में वो इख्तियार किए हुए थे। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। नहीं, ये हमेशा इस तरह नहीं थे। मैं इस शहर को गवाही में पेश करता हूं, पैगंबर, और ये तुम्हारे लिए अजनबी नहीं। तुम इसी शहर में रहते हो, और बाप और उसकी औलाद को भी, जिनसे यह शहर आबाद हुआ। कि हमने इंसान को यहां पैदा किया तो उस वक्त वो यकीनन बड़ी मुशक्कत में था। अब वो नेमतों में है, तो क्या वो समझता है कि उस पर किसी का जोर नहीं? उससे कहा जाता है कि खर्च करो, तो कहता है कि मैंने ढेरों माल लुटा दिया। क्या वो समझता है कि उसे किसी ने देखा नहीं? क्या हमने उसको 2 आंखें नहीं दी कि हक़ाइक़ को देखता, और जुबान और 2 होंठ नहीं दिए कि भलाई की तरगीब देता, और उसको दोनों रास्ते नहीं सुझाए कि अच्छे और बुरे को समझता, मगर वो घाटी पर नहीं चढ़ा? और तुम क्या समझे कि वो घाटी क्या है? यही कि गर्दन छुड़ाई जाए, या भूख के दिन किसी क़राबतमंद यतीम या किसी खाक आलूद मिस्कीन को खाना खिलाया जाए। फिर आदमी उनमें से हो जो ईमान लाए और जिन्होंने एक दूसरे को उस पर साबित कदमी की नसीहत की और दूसरों से हमदर्दी की नसीहत की। यही खुशबख्त हैं, ये बहिश्त में होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों का इनकार कर दिया, वही बदबख्त हैं, वो आग में मूंदे हुए होंगे। अशम्स, अल-लैल, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। पहली सूरह में आखिरत के खुसरान और उसमें फौज फलाह के जिस रास्ते का जिक्र बिल इजमाल हुआ है, दूसरी सूरह में उसकी तफसील कर दी गई है। दोनों में खिताब कुरैश के सरदारों से है, लेकिन उसलूब में एराज का पहलू नुमाया है। इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। पहली सूरह अश-शम्स का मौजू कानून जज़ा और सज़ा के हवाले से कुरैश के सरदारों को तुग़यान और सरकशी के उस रवैये पर तंबीह है जो दावत हक़ के मुकाबले में वो इख्तियार किए हुए थे। दूसरी सूरह अल-लैल का मौजू कुरैश के लिए उस रास्ते की वज़ाहत है जिसका जिक्र सूरह शम्स में क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा के अल्फाज में बिल इजमाल हुआ है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। सूरज गवाही देता है और उसका चढ़ना, और चांद जब उसके पीछे आए, और दिन जब उसको रोशन करे, और रात जब उसको ढांप ले, और आसमान और जैसा उसे बनाया, और जमीन और जैसा उसे बिछाया, और नफ्स और जैसा उसे संवारा, फिर उसकी बदी और नेकी उसे सुझा दी कि रोज़े क़यामत शुदनी है। इसलिए फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसे आलूदा कर डाला। समूद ने अपनी सरकशी के बाइस इसे झुटला दिया। जब उनका सबसे बड़ा बदबख्त उठ खड़ा हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें मुतनब्बे किया कि अल्लाह की इस ऊँटनी और इसके पीने की बारी से खबरदार रहो, मगर उन्होंने उसे झुटलाया
और ऊँटनी की कोचें काट दी। सो उनके इस गुनाह की पादाश में उनके परवरदिगार ने उन पर ऐसी आफत तोड़ी कि सबको बराबर कर दिया, और उसे कोई अंदेशा न था कि इसके पीछे क्या होगा। अशम्स, अल-लैल, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह में आखिरत के खुसरान और उसमें फौज फलाह के जिस रास्ते का जिक्र बिल इजमाल हुआ है, दूसरी सूरह में उसकी तफसील कर दी गई है। दोनों में खिताब कुरैश के सरदारों से है, लेकिन उसलूब में एराज का पहलू नुमाया है। इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इंज़ार आम में नाजिल हुई है। पहली सूरह अश-शम्स का मौजू कानून जज़ा और सज़ा के हवाले से कुरैश के सरदारों को तुग़यान और सरकशी के उस रवैये पर तंबीह है जो दावत हक़ के मुकाबले में वो इख्तियार किए हुए थे। दूसरी सूरह अल-लैल का मौजू कुरैश के लिए उस रास्ते की वज़ाहत है जिसका ज़िक्र सूरह शम्स में क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा के अल्फाज में बिल इजमाल हुआ है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। रात गवाही देती है जब वो छा जाए, और दिन भी जब वो रोशन हो, और नर मादा की तख्लीक भी कि दुनिया है तो क़यामत भी है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसके नताइज वहां लाजमन अलग अलग होंगे। फिर जिसने राह खुदा में दिया और परहेजगारी इख्तियार की और अच्छे अंजाम को सच माना, उसे हम सहज सहज राहत में ले जाएंगे। और जिसने बुख्ल किया और बेपरवाही बरती और अच्छे अंजाम को झुटलाया, उसे हम सहज सहज सख्ती में पहुंचा देंगे। और उसके क्या काम आएगा उसका माल जब वो गड्ढे में गिरेगा। हमारा काम समझाना था, और हकीकत यह है कि दुनिया भी हमारे ही इख्तियार में है और आखिरत भी। सो उम्मुल कुरा के रहने वालों, मैंने दहकती आग से तुम्हें खबरदार कर दिया है। इसमें तुम्हारा वो सबसे बड़ा बदबख्त ही पड़ेगा जिसने झुटलाया और मुंह फेर लिया है, और उससे यकीनन दूर रखा जाएगा हमारा पैगंबर, वो इंतहाई परहेजगार जो अपना माल इसलिए देता है कि उसे तज़किया हासिल हो, और जिसकी कोई इनायत भी किसी पर इसलिए नहीं कि उसे बदला मिले, बल्कि सिर्फ अपने खुदाए बरतर की रजा जुई के लिए है। और अब ज्यादा देर न होगी कि अपने परवरदिगार की इनायतों से वो निहाल भी हो जाएगा। अज़्ज़ुहा, अलम नशरह, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। इनमें खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुरान की तरतीब में इनका यह मकाम बताता है कि उम्मुल कुरा मक्का में आपकी दावत का मरहला इंज़ार आम इन्हीं दो सूरतों पर ख़त्म हुआ है। यही बात इनके मजमून से भी वाज़ेह होती है। दोनों सूरतों का मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और आइंदा एक बड़ी कामयाबी की बशारत है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। दिन गवाही देता है जब वो रोशन हो, और रात भी जब वो पुरसकून हो जाए, कि इंसान की तरबियत के लिए भी रंज और राहत दोनों चाहिए। इसलिए तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें छोड़ा है, न वो तुमसे नाराज हुआ है। आने वाले दिन तुम्हारे लिए इन पहले दिनों से कहीं बेहतर होंगे ए पैगंबर, और तुम्हारा परवरदिगार अनकरीब तुम्हें इतना देगा कि निहाल हो जाओगे। क्या यह हकीकत नहीं है कि उसने तुम्हें यतीम देखा तो ठिकाना दिया, रास्ता ढूंढते देखा तो रास्ता दिखाया, और मोहताज देखा तो वो शर सद्र अता फरमाया कि गनी कर दिया। इसलिए अब यतीम हो तो उसे दबाव नहीं, और पूछने वाला हो तो उसे झिड़को नहीं, और हिदायत की जो नेमत तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें दी है उसका चर्चा करते रहो। अज़्ज़ुहा, अलम नशरह, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम हैं। इनमें खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। कुरान की तरतीब में इनका यह मकाम बताता है कि उम्मुल कुरा मक्का में आपकी दावत का मरहला इंज़ार आम इन्हीं दो सूरतों पर ख़त्म हुआ है। यही बात इनके मजमून से भी वाज़ेह होती है। दोनों सूरतों का मौजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली और आइंदा एक बड़ी कामयाबी की बशारत है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया है पैगंबर, और तुम्हारा वो बोझ तुम पर से उतार नहीं दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े दे रहा था, और तुम्हारी खातिर तुम्हारा आवाज़ बुलंद नहीं कर दिया। सो मुतमईन रहो, इस सख्ती के साथ जो इस वक्त तुम्हें दरपेश है एक बड़ी आसानी मुंतज़िर है। इस सख्ती के साथ एक बड़ी आसानी मुंतज़िर है। इसलिए जब इस काम से फारिग हो जाओ तो इबादत के लिए कमर बांध लो और अपने रब से लौ लगाए रखो। अत्तीन, अल अलक, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह खुदा के जिस कानून मुजाजात को साबित करती है, दूसरी में उसी के हवाले से कुरैश के बड़े सरदार को तहदीद है कि वो अगर अपनी शरारतों से बाज ना आया तो लाजमन उसकी जद में आ जाएगा। दोनों में खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन रूए सुखन अगर गौर कीजिए तो कुरैश के उन्हीं सरदारों की तरफ है जिनकी सरकशी अब अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में यह हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अत्तीन का मौजू रोज़े जज़ा का इस्बात और उसके हवाले से कुरैश को तंबीह है कि उन पर खुदा की हुज्जत हर लिहाज से पूरी हो गई है, लिहाजा जिद और हर धर्मी के सिवा क़यामत को झुटलाने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी सूरह अल अलक का मौजू कुरैश के बड़े सरदार को तहदीद है कि कुरान जैसी किताब के जरिए से तालीम और तज़कीर के बाद भी वो अगर सरकशी पर कायम है
तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। खुदा के सरहंग बहुत जल्द उसे घसीट कर जहन्नुम के गहरे खड्ड में डाल देंगे और उसके आवान व अंसार में से कोई भी उसकी कुछ मदद न कर सकेगा। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तीन और जैतून के पहाड़ गवाही देते हैं, और तूरे सीनीन और तुम्हारा ये शहर अमीन भी, कि इंसान को हमने इन मकामात पर पैदा किया तो उस वक्त वो बेहतरीन साख्त पर था। फिर हमने उसे पस्ती में डाल दिया, जबकि वो खुद पस्तियों में गिरने वाला हुआ। रहे वो जो ईमान पर कायम रहे और उन्होंने नेक अमल किए, तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म न होगा। सो ए पैगंबर, इसके बाद क्या चीज है जो रोजे जजा के बारे में तुम्हें झुटलाती है? इनसे पूछो, क्या अल्लाह सब फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाला नहीं है? अत्तीन, अल अलक, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम है। पहली सूरा खुदा के जिस कानून मुजाजात को साबित करती है, दूसरी में उसी के हवाले से कुरैश के बड़े सरदार को तहदीद है कि वो अगर अपनी शरारतों से बाज ना आया तो लाजमन उसकी जद में आ जाएगा। दोनों में खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन रूए सुखन अगर गौर कीजिए तो कुरैश के उन्हीं सरदारों की तरफ है जिनकी सरकशी अब अपनी इंतहा को पहुंच रही थी। इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में यह हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अत्तीन का मौजू रोज़े जज़ा का इस्बात और उसके हवाले से कुरैश को तंबीह है कि उन पर खुदा की हुज्जत हर लिहाज से पूरी हो गई है, लिहाजा जिद और हर धर्मी के सिवा क़यामत को झुटलाने के लिए अब उनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी सूरा अल अलक का मौजू कुरैश के बड़े सरदार को तहदीद है कि कुरान जैसी किताब के जरिए से तालीम व तज़कीर के बाद भी वो अगर सरकशी पर कायम है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहे। खुदा के सरहंग बहुत जल्द उसे घसीट कर जहन्नुम के गहरे खड्ड में डाल देंगे और उसके आवान व अंसार में से कोई भी उसकी कुछ मदद न कर सकेगा। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। इन्हें पढ़कर सुनाओ ए पैगंबर, अपने उस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया है, जमे हुए खून जैसे एक लोथड़े से इंसान को पैदा किया है। इन्हें पढ़कर सुनाओ, और हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही करीम है, जिसने कलम के जरिए से यह कुरान सिखाया, इंसान को इसमें वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। इसके मुकाबले में जो बातें ये बनाते हैं वो कुछ नहीं। ए पैगंबर, हरगिज नहीं। इंसान यकीनन सरकशी कर रहा है, इसलिए कि अपने आप को उसने बेनियाज समझ लिया है। इसमें शुबा नहीं कि उसे एक दिन तेरे रब ही की तरफ पलटना है। तुमने देखा उसे जो खुदा के एक बंदे को रोकता है जब वो नमाज पढ़ता है? जरा देखो तो, अगर वो बंदा हिदायत पर हो या परहेजगारी की तलकीन करता हो। जरा देखो तो, अगर इस बदबख्त ने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया हो, क्या इसने नहीं जाना कि अल्लाह देख रहा है? ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं। अगर ये बाज ना आया तो हम इसकी चोटी पकड़कर घसीटेंगे, झूठी नाबकार चोटी। फिर वो बुला ले अपने हमनशी, हम अपने सरहंग बुलाते हैं। हरगिज नहीं, तुम इसकी बात पर हरगिज ध्यान न दो और सजदारेज रहो, और इस तरह मेरे करीब हो जाओ। अल कद्र, अल बय्यिना, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह जिस किताब इलाही की अजमत वाज़े करती है, दूसरी में उसी के मुनकिरों को उनके अंजाम पर मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन असलन कुरैश की तरफ है, लेकिन दूसरी सूरह में अहले किताब भी अपने उन एतराज़ात की वजह से नुमायां हो गए हैं जो दावत के इस आखिरी मरहले में वो कुरैश को इल्का कर रहे थे। इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल कद्र का मौजू कुरैश पर यह हकीकत वाज़ेह करना है कि कुरान मजीद की सूरत में जो किताब उन्हें पढ़कर सुनाई जा रही है वो न किसी शैतान का इल्हाम है, न पैगंबर की जाती उमंग का नतीजा, बल्कि आंसूए अफलाक का पैगाम है जो रब्बे दो जहां ने खास एहतमाम के साथ एक ऐसी रात में नाजिल करना शुरू किया है जो उसके निज़ाम में उमूर मुहिम्मा की तनफीज के लिए मुकर्रर है, इसलिए वो उसे कोई मामूली चीज़ न समझे। उसके बारे में उनका रवैया उनके लिए अबदी खुसरान का बाइस बन सकता है। दूसरी सूरह अल बय्यिना का मौजू कुरैश और अहले किताब दोनों को मुतनब्बे करना है कि उनका यह मुतालबा इंतहाई लग़व है कि कुरान के बजाय एक ऐसी किताब आनी चाहिए जिसे खुदा का कोई फरिश्तादा आसमान से लेकर उनके लिए पढ़ता हुआ उतरे। वो इस रविश पर कायम रहे तो खबरदार हो जाएं, वो बहुत जल्द जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। हमने इस कुरान को उस रात में नाजिल किया है जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि वो फैसलों की रात क्या है? फैसलों की रात 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने परवरदिगार के इज़्न से हर मामले का हुक्म लेकर उतरते हैं। वो सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। अल कद्र, अल बय्यिना, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तो आम हैं। पहली सूरह जिस किताब इलाही की अजमत वाज़ेह करती है, दूसरी में उसी के मुनकिरों को उनके अंजाम पर मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन असलन कुरैश की तरफ है, लेकिन दूसरी सूरह में अहले किताब भी अपने उन एतराज़ात की वजह से नुमायां हो गए हैं जो दावत के इस आखिरी मरहले में वो कुरैश को इल्का कर रहे थे।
इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अल क़द्र का मौजू कुरैश पर यह हकीकत वाज़ेह करना है कि कुरान मजीद की सूरत में जो किताब उन्हें पढ़कर सुनाई जा रही है वो न किसी शैतान का इल्हाम है, न पैगंबर की ज़ाती उमंग का नतीजा, बल्कि आंसूए अफलाक का पैगाम है जो रब्बे दो जहां ने खास एहतमाम के साथ एक ऐसी रात में नाजिल करना शुरू किया है जो उसके निज़ाम में उमूर मुहिम्मा की तनफीज के लिए मुकर्रर है। इसलिए वो उसे कोई मामूली चीज़ न समझे। उसके बारे में उनका रवैया उनके लिए अबदी खुसरान का बाइस बन सकता है। दूसरी सूरा अल-बय्यिना का मौजू कुरैश और अहले किताब दोनों को मुतनब्बे करना है कि उनका यह मुतालबा इंतहाई लग़व है कि कुरान के बजाय एक ऐसी किताब आनी चाहिए जिसे खुदा का कोई फरिश्तादा आसमान से लेकर उनके लिए पढ़ता हुआ उतरे। वो इस रविश पर कायम रहे तो खबरदार हो जाएं, वो बहुत जल्द जहन्नुम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुरान का इनकार किया है वो अपनी जिद से बाज आने वाले नहीं हैं, यहां तक कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वाज़ेह निशानी उनके पास आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ से एक ऐसा पैगंबर जो अछूते औराक तिलावत करता हुआ आसमान से उतरे, जिनमें उनके लिए साफ हिदायतें लिखी हुई हों। हकीकत यह है कि अहले किताब इस तरह की वाज़ेह निशानी अपने पास आ जाने के बाद ही तफरके में पड़े। उनको हुक्म यही हुआ था कि अल्लाह की इबादत करें, अतात को उसके लिए खालिस करते हुए पूरी यकसुई के साथ, और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। यही सीधी मिल्लत का दीन है। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने इस हठधर्मी के साथ कुरान का इनकार कर दिया है वो यकीनन जहन्नुम की आग में जाएंगे, उसी में हमेशा रहने के लिए। यही बदतरीन खलाइक है। इसके बरखिलाफ जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वही बेहतरीन खलाइक है। उनका सिला उनके परवरदिगार के पास अबद के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो उससे राजी हुए। ये सिला है उनके लिए जो अपने परवरदिगार से बिन देखे डरे। अल जिलजाल अल आदियात, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौआम हैं। पहली सूरा क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनके उस रवैये पर उन्हें खबरदार किया गया है जो अपने ऊपर खुदा की बेपनाह इनायतों के बावजूद वो उसके मामले में इख्तियार किए हुए थे। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अज़्ज़िलज़ाल का मौजू कुरैश को मुतनब्बे करना है कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फहमी में न रहे। उस दिन कोई चीज़ भी खुदा से छुपी न रहेगी। छोटी बड़ी हर नेकी और बुराई पूरी कतीयत के साथ इंसान के सामने आ जाएगी। दूसरी सूरा अल आदियात का मौजू उन्हें इस हकीकत से खबरदार करना है कि उनके गिरदोपेश में हर तरफ लूट और बदअमनी फैली हुई है। ये महज हरम से उनका ताल्लुक है जिसकी बिना पर वो इस माहौल में अमन से रह रहे हैं। हक तो यह था कि खुदा की जो नेमतें इस घर के तुफैल उन्हें हासिल हैं उन पर वो उसका शुक्र अदा करते, लेकिन इसके बजाय जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है उन्हें सोचना चाहिए कि उसके साथ उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जब जमीन हिला दी जाएगी जिस तरह उसे हिलाना है, और जमीन अपने सब बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा इसको क्या हुआ, उस दिन वो अपनी सब कहानी कह सुनाएगी, इसलिए कि तेरे परवरदिगार ने उसे ईमा किया होगा। उस दिन लोग अलग अलग निकलेंगे इसलिए कि उनके अमाल उन्हें दिखाए जाएं। फिर जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी उसे देख लेगा। अल जिलजाल अल आदियात, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तौआम हैं। पहली सूरा क़यामत की जिस सूरत हाल से कुरैश को मुतनब्बे करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनके उस रवैये पर उन्हें खबरदार किया गया है जो अपने ऊपर खुदा की बेपनाह इनायतों के बावजूद वो उसके मामले में इख्तियार किए हुए थे। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अज़्ज़िलज़ाल का मौजू कुरैश को मुतनब्बे करना है कि क़यामत के बारे में वो किसी गलत फहमी में न रहे। उस दिन कोई चीज़ भी खुदा से छुपी न रहेगी। छोटी बड़ी हर नेकी और बुराई पूरी कतीयत के साथ इंसान के सामने आ जाएगी। दूसरी सूरा अल आदियात का मौजू उन्हें इस हकीकत से खबरदार करना है कि उनके गिरदोपेश में हर तरफ लूट और बदअमनी फैली हुई है। ये महज हरम से उनका ताल्लुक है जिसकी बिना पर वो इस माहौल में अमन से रह रहे हैं। हक तो यह था कि खुदा की जो नेमतें इस घर के तुफैल उन्हें हासिल हैं उन पर वो उसका शुक्र अदा करते, लेकिन इसके बजाय जो रवैया उन्होंने इख्तियार कर रखा है उन्हें सोचना चाहिए कि उसके साथ उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। हाँपते दौड़ते घोड़े गवाही देते हैं, फिर टापों से चिंगारियां झाड़ते, फिर सुबह दम धावा करते, फिर उसमें गुबार उड़ाते और उसी के साथ मजमे में घुस जाते कि हरम के साया अमन में रहने वाला यह इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। हकीकत यह है
कि वो अपने इस रवैये पर खुद गवाह है, और हकीकत यह है कि वो दौलत की मोहब्बत में बड़ा ही सख्त है। फिर क्या वो नहीं जानता, जब कब्रें उगलवाई जाएंगी और सीनों में जो कुछ है वो उनसे निकाल लिया जाएगा, बेशक उनका परवरदिगार उस दिन उनसे खूब वाकिफ होगा। अल कारिया, अत-तकासुर, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरह क़यामत की जिस सूरत हाल से मुखातिबीन को खबरदार करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनकी गफलत पर उन्हें मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल कारिया का मौजू लोगों को इस हकीकत से खबरदार करना है कि जिस तरह बेखबरी में आकर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, क़यामत इसी तरह एक दिन उनके दरवाजों पर आ धमकेगी और उन्हें कब्रों से उठाकर उनके अमाल के लिहाज से उनके लिए जन्नत और जहन्नुम का फैसला सुना देगी। दूसरी सूरह अत-तकासुर का मौजू इसी क़यामत के हवाले से उन्हें मुतनब्बे करना है कि दुनिया की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश ने उनको इस सबसे बड़ी हकीकत से गाफिल कर दिया है। वो अगर जानते कि मुहासिबे का ये दिन उनसे ज्यादा दूर नहीं है, तो इससे हरगिज इस तरह गाफिल न होते। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। खटखटाने वाली, क्या है खटखटाने वाली, और तुम्हें क्या मालूम कि क्या है खटखटाने वाली। उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे। फिर जिसके पलड़े भारी हुए वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके पलड़े हल्के हुए उसका ठिकाना गहरी खाई है। और तुम क्या समझे कि वो क्या है? दहकती आग है। अल कारिया, अत-तकासुर, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरह क़यामत की जिस सूरत हाल से मुखातिबीन को खबरदार करती है, दूसरी में उसी के हवाले से उनकी गफलत पर उन्हें मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल कारिया का मौजू लोगों को इस हकीकत से खबरदार करना है कि जिस तरह बेखबरी में आकर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, क़यामत इसी तरह एक दिन उनके दरवाजों पर आ धमकेगी और उन्हें कब्रों से उठाकर उनके अमाल के लिहाज से उनके लिए जन्नत और जहन्नुम का फैसला सुना देगी। दूसरी सूरह अत-तकासुर का मौजू इसी क़यामत के हवाले से उन्हें मुतनब्बे करना है कि दुनिया की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश ने उनको इस सबसे बड़ी हकीकत से गाफिल कर दिया है। वो अगर जानते कि मुहासिबे का ये दिन उनसे ज्यादा दूर नहीं है, तो इससे हरगिज इस तरह गाफिल न होते। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। बहुत पाने और उसमें दूसरों से बढ़ जाने की हिर्स ने तुम्हें गफलत में डाले रखा, यहां तक कि कब्रों में जा पहुंचे। नहीं, ये कुछ नहीं लोगो, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। फिर सुनो, ये कुछ नहीं, हरगिज नहीं, तुम जल्द जान लोगे। तुम इस तरह गाफिल नहीं हो सकते थे, हरगिज नहीं, अगर तुम यकीन से जानते कि दोज़ख देख कर रहोगे, फिर जानते कि तुम उसे यकीन की आंखों से देखोगे। फिर दुनिया की सब नेमतों के बारे में उस दिन तुमसे जरूर पूछा जाएगा। अल असर, अल हुमज़ा, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरह खुदा के जिस कानून मुजाजात को साबित करती है, दूसरी में उसी के हवाले से कुरैश की क़यादत को उसके अंजाम पर मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल असर का मौजू खुदा के उस कानून मुजाजात को साबित करना है जिसके मुताबिक खुदा की अदालत कुरैश के लिए अपना फैसला सादिर करने वाली थी। दूसरी सूरह अल हुमज़ा का मौजू इसी कानून के हवाले से उनकी क़यादत को उसके अंजाम से खबरदार करना है, जो दौलत के गुरूर में मुब्तला और पैगंबर के मुकाबले में सरकशी, तज़हीक और ऐब चीनी के रवैये पर मुसिर थी। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। जमाना गवाही देता है ये इंसान खसारे में पड़कर रहेंगे, हां, मगर वो नहीं जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और हक पर साबित कदमी की नसीहत की। अल असर, अल हुमज़ा, ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तमाम है। पहली सूरह खुदा के जिस कानून मुजाजात को साबित करती है, दूसरी में उसी के हवाले से कुरैश की क़यादत को उसके अंजाम पर मुतनब्बे किया गया है। दोनों में रुए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह यह भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरह अल असर का मौजू खुदा के उस कानून मुजाजात को साबित करना है जिसके मुताबिक खुदा की अदालत कुरैश के लिए अपना फैसला सादिर करने वाली थी। दूसरी सूरह अल हुमज़ा का मौजू इसी कानून के हवाले से उनकी क़यादत को उसके अंजाम से खबरदार करना है, जो दौलत के गुरूर में मुब्तला और पैगंबर के मुकाबले में सरकशी, तज़हीक और ऐब चीनी के रवैये पर मुसिर थी। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है।
तबाही है हर उस शख्स के लिए जो तुम पर इशारे करता और तुम्हें ऐब लगाता है ए पैगंबर। ये जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा है, इसका ख्याल है कि इसके माल ने इसे हयात जावेदा बख्श दी है। हरगिज नहीं, ये जरूर उसमें फेंका जाएगा जो तोड़ कर रख देगी। और तुम्हें क्या मालूम कि जो तोड़ कर रख देगी वो क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों तक पहुंचेगी। ये सरकश उसमें मूंदे हुए होंगे, ऊंचे सतूनों में जकड़ कर बांधे हुए। अल-फील, कुरैश। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरा में वाक़या फील के हवाले से कुरैश को तहदीद है कि वो खुदा के कहर से डरें, और दूसरी में बैतुल हराम के हवाले से उन्हें तलकीन की गई है कि खुदा की जो नेमतें इस घर की बदौलत उन्हें हासिल हैं, उनका लिहाज करें और खुदा के मुकाबले में सरकशी छोड़कर तन्हा उसी की बंदगी इख्तियार कर लें। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अल-फील का मौजू कुरैश को इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि जिस परवरदिगार ने अपने दुश्मनों को तुम्हारे सामने इस तरह पामाल किया है, तुम उसकी दुश्मनी के लिए उठे हो तो वो तुम्हें छोड़ नहीं देगा, तुम भी इसी तरह पामाल कर दिए जाओगे। दूसरी सूरा कुरैश का मौजू उन्हें इस बात की तलकीन करना है कि जिस घर के मालिक ने उन्हें रिज़्क़ व अमन से नवाजा है, उसका यह हक तो कम से कम पहचाने कि तन्हा उसी की इबादत करें और दुनिया में उसके बंदे बनकर रहें। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तूने देखा नहीं कि तेरे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? उनकी चाल क्या उसने अकारत नहीं कर दी, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे मुसल्लत नहीं कर दिए? इस तरह कि तू पकी हुई मिट्टी के पत्थर उन्हें मार रहा था और उसने उन्हें खाने के भूसे की तरह कर दिया। अल-फील, कुरैश। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरा में वाक़या फील के हवाले से कुरैश को तहदीद है कि वो खुदा के कहर से डरें, और दूसरी में बैतुल हराम के हवाले से उन्हें तलकीन की गई है कि खुदा की जो नेमतें इस घर की बदौलत उन्हें हासिल हैं, उनका लिहाज करें और खुदा के मुकाबले में सरकशी छोड़कर तन्हा उसी की बंदगी इख्तियार कर लें। दोनों में रूए सुखन कुरैश के सरदारों की तरफ है, और इनके मजमून से वाज़ेह है कि पिछली सूरतों की तरह ये भी उम्मुल कुरा मक्का में हिजरत से कुछ पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला इत्माम हुज्जत में नाजिल हुई है। पहली सूरा अल-फील का मौजू कुरैश को इस हकीकत पर मुतनब्बे करना है कि जिस परवरदिगार ने अपने दुश्मनों को तुम्हारे सामने इस तरह पामाल किया है, तुम उसकी दुश्मनी के लिए उठे हो तो वो तुम्हें छोड़ नहीं देगा, तुम भी इसी तरह पामाल कर दिए जाओगे। दूसरी सूरा कुरैश का मौजू उन्हें इस बात की तलकीन करना है कि जिस घर के मालिक ने उन्हें रिज़्क़ व अमन से नवाजा है, उसका यह हक तो कम से कम पहचाने कि तन्हा उसी की इबादत करें और दुनिया में उसके बंदे बनकर रहें। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। कुरैश मानूस किए गए, वो सर्दी और गर्मी के सफरों से मानूस किए गए, सो और कुछ नहीं तो तन्हा इसी के बाइस उन्हें चाहिए कि इस घर के मालिक की इबादत करें, जिसने इन बंजर पहाड़ों की भूख में उन्हें खिलाया और इनके खौफ में उन्हें अमन अता फरमाया। अल माऊन, अल कौसर। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरा कुरैश के सरदारों बिलखसूस अबू लहब की फर्द करारदाद जुर्म बयान करती, और दूसरी इन जराइम की पादाश में हरम की तौलियत से उनकी माजूली का ऐलान करती है। दोनों के मजमून से वाज़ेह है कि पहली सूरा उम्मुल कुरा मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत व बराअत में कुरैश के लिए आखिरी तहदीद के तौर पर, और दूसरी आपके लिए एक अजीम बिशारत की हैसियत से नाजिल हुई है। पहली सूरा अल माऊन में रूए सुखन कुरैश की तरफ है, और इसका मौजू उनकी क़यादत बिलखुसूस अबू लहब को यह बताना है कि उनके जराइम की पादाश में तबाही उनका मुकद्दर हो चुकी है। दूसरी सूरा अल कौसर में खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और इसका मौजू आपको ये खुशखबरी देना है कि हरम की तौलियत अब आपको हासिल होगी और आपके दुश्मनों की जड़ हमेशा के लिए दुनिया से कट जाएगी। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। तुमने देखा उस शख्स को जो रोज़े जज़ा को झुटलाता है? ये वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खिलाने के लिए नहीं उभारता। सो बर्बादी है हरम के परोहत इन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों की हकीकत से गाफिल हैं। ये जो इबादत की नुमाइश करते और बरतने की कोई अदना चीज भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होते। अल माऊन, अल कौसर। ये दोनों सूरतें अपने मजमून के लिहाज से तोआम हैं। पहली सूरा कुरैश के सरदारों बिलखसूस अबू लहब की फर्द करारदाद जुर्म बयान करती, और दूसरी इन जराइम की पादाश में हरम की तौलियत से उनकी माजूली का ऐलान करती है। दोनों के मजमून से वाज़ेह है कि पहली सूरा उम्मुल कुरा मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत व बराअत में कुरैश के लिए आखिरी तहदीद के तौर पर, और दूसरी आपके लिए एक अजीम बिशारत की हैसियत से नाजिल हुई है। पहली सूरा अल माऊन में रूए सुखन कुरैश की तरफ है, और इसका मौजू उनकी क़यादत बिलखुसूस अबू लहब को यह बताना है कि उनके जराइम की पादाश में तबाही उनका मुकद्दर हो चुकी है। दूसरी सूरा अल कौसर में खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है,
اور اس کا موضوع آپ کو یہ خوشخبری دینا ہے کہ حرم کی تولیت اب آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کے دشمنوں کی جڑ ہمیشہ کے لیے دنیا سے کٹ جائے گی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے یہ خیر کثیر تمہیں عطا کر دیا ہے اے پیغمبر، اس لیے تم اس بیت عتیق میں اب اپنے پروردگار کی نماز پڑھنا اور اسی کے لیے قربانی کرنا۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ الکافرون، النصر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قریش سے علیحدگی کا اعلان اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح و نصرت کی بشارت ہے۔ دونوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الکافرون میں روئے سخن قریش کی طرف ہے اور اس کا موضوع ان کے آئمہ کفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان براعت ہے، جو سنت الہی کے مطابق رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے لازماً غلبہ حق کی تمہید بن جاتا ہے۔ دوسری سورہ النصر کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا موضوع آپ کے لیے غلبہ حق کی بشارت اور اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیاری کی ہدایت ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں۔ اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ الکافرون، النصر، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قریش سے علیحدگی کا اعلان اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح و نصرت کی بشارت ہے۔ دونوں کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ الکافرون میں روئے سخن قریش کی طرف ہے اور اس کا موضوع ان کے آئمہ کفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان براعت ہے، جو سنت الہی کے مطابق رسول اور اس کے ساتھیوں کے لیے لازماً غلبہ حق کی تمہید بن جاتا ہے۔ دوسری سورہ النصر کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کا موضوع آپ کے لیے غلبہ حق کی بشارت اور اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے تیاری کی ہدایت ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ الحب، الاخلاص، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قریش کے آئمہ کفر کی ہلاکت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی یہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک و توحید کی جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہوئی، اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک مٹا دیا جائے اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے۔ یہ دونوں صورتیں اسی نتیجے کو پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہجرت و برات اور فتح و نصرت کی بشارت کا جو مضمون الماعون اور الکوثر سے شروع ہوا تھا، وہ ان صورتوں میں اپنے اتمام کو پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر غور کیجئے تو قرآن کی دعوت بھی اتمام کو پہنچ گئی ہے، اور سورہ اخلاص میں جو مضمون کے لحاظ سے قرآن کی آخری سورہ ہے، اس کی دعوت کے بنیادی پتھر توحید کو اس کے اصلی مقام میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ اعلان دوسرے مقامات میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے یہ مختصر اور جامع سورہ اس لیے نازل کی گئی کہ مخالفین اس کو شب و روز سنیں اور ماننے والے بھی یاد کر کے تعویذ کی طرح حرز جاں بنا لیں۔ دونوں صورتوں میں روئے سخن قریش کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات کے خاتمے پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی سورہ اللہب کا موضوع قریش کے آئمہ کفر بالخصوص ابو لہب کی ہلاکت کا اعلان ہے۔ دوسری سورہ الاخلاص کا موضوع اس عقیدہ توحید کا فیصلہ کن اعلان ہے جو قرآن کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہوا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ خیر جو اس نے کمایا۔ یہ شعلہ روح اب شعلہ زن آگ میں پڑے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی، اس کے گلے میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہب، الاخلاص، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ پہلی سورہ قریش کے آئمہ کفر کی ہلاکت اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عقیدے کا فیصلہ کن اعلان ہے جس کے منکرین کے لیے ہلاکت کی یہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں شرک و توحید کی جو کشمکش سرزمین عرب میں برپا ہوئی، اس کا لازمی نتیجہ یہی تھا کہ شرک مٹا دیا جائے اور توحید کا غلبہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں قائم ہو جائے۔ یہ دونوں صورتیں اسی نتیجے کو پوری قطعیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہجرت و برات
और फतह व नुसरत की बशारत का जो मजमून अल माऊन और अल कौसर से शुरू हुआ था वो इन सूरतों में अपने इत्माम को पहुंच गया है। इसके साथ अगर गौर कीजिए तो कुरान की दावत भी इत्माम को पहुंच गई है और सूरह इखलास में जो मजमून के लिहाज से कुरान की आखिरी सूरह है उसकी दावत के बुनियादी पत्थर तौहीद को उसके असली मकाम में नस्ब करने का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान दूसरे मकामात में भी है, लेकिन इसके लिए यह मुख्तसर और जामे सूरा इसलिए नाजिल की गई कि मुखालिफीन इसको शब रोज सुने और मानने वाले भी याद करके तावीज़ की तरह हिर्ज़ जां बना लें। दोनों सूरतों में रुए सुखन कुरैश की तरफ है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि उम्मुल कुरा मक्का में ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत व बराअत के खात्मे पर नाजिल हुई है। पहली सूरह अल लहब का मौजू कुरैश के आइम्माए कुफ्र बिलखुसूस अबू लहब की हलाकत का ऐलान है। दूसरी सूरह अल इखलास का मौजू उस अकीदा तौहीद का फैसला कुन ऐलान है जो कुरान की दावत का मरकज़ व महवर है। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। तुम ऐलान करो ए पैगंबर, हकीकत यह है कि अल्लाह यकता है, अल्लाह सबका सहारा है, वो न बाप है न बेटा और न उसका कोई हमसर है। अल फलक, अन्नास, ये दोनों सूरतें खातिमा कुरान की दुआ और हर लिहाज से तो आम हैं। इसी बिना पर इन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है। पहली सूरह में इस्तिदलाल और दूसरी में इस्तिरहाम का पहलू नुमायां है। इनमें खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि हिजरत के बाद मदीना तैयबा में ये उस वक्त नाजिल हुई हैं जब यहूद व कुरैश और ज़ुर्रियत इब्लीस के सब शयातीन जिन्न इंस आपकी दावत को कामयाबी से हमकिनार होते देखकर आप पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहे थे। दोनों सूरतों का मौजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तलकीन है कि अपनी और अपने मिशन की हिफाजत के लिए आप इस दुनिया की तमाम आफतों और तमाम मखलूक़ात के शर से अपने परवरदिगार की पनाह मांगें, इसलिए कि तन्हा वही है जो इन सब आफाक और शुरूर से इंसान को फिलवाक़ी पनाह दे सकता है। ये मजमून अगर गौर कीजिए तो कुरान के हर तालिब इल्म को उसकी इब्तिदा में सूरह फातिहा की तरफ मुतवज्जे करता है, जहां बंदा तौहीद का इकरार करता और अपने परवरदिगार के हुजूर में दस्त बदुआ होता है कि वो उसे सिरात मुस्तकीम की हिदायत बख्शे। इसके जवाब में पूरा कुरान है जो उसके लिए सिरात मुस्तकीम की वजाहत करता है, यहां तक कि वो तौहीद की जामे तरीन सूरह अल इखलास तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये सूरतें हैं जिनमें बंदा सिफात इलाही के तवस्सुल से एक मरतबा फिर दुआ करता है कि उसका परवरदिगार उसे तौहीद की राह पर खड़े हर राहजन से अपनी पनाह में रखे और इस राह के नशेब फराज में हर कदम पर उसकी हिफाजत फरमाए। कुरान की इब्तिदा के साथ ये खात्मा जो मुनासबत रखता है वो किसी साहिब नजर से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। तुम दुआ करो ए पैगंबर कि मैं उस परवरदिगार की पनाह मांगता हूं जो नमूदार करने वाला है हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है, खासकर अंधेरे के शर से जब वो छा जाए और गिरहों पर फूंकने वालों के शर से और हर हासिद के शर से जब वो हसद करे। अल फलक, अन्नास, ये दोनों सूरतें खातिमा कुरान की दुआ और हर लिहाज से तो आम हैं। इसी बिना पर इन्हें मुअव्विज़तैन कहा जाता है। पहली सूरह में इस्तिदलाल और दूसरी में इस्तिरहाम का पहलू नुमायां है। इनमें खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और इनके मजमून से वाज़ेह है कि हिजरत के बाद मदीना तैयबा में ये उस वक्त नाजिल हुई हैं जब यहूद व कुरैश और ज़ुर्रियत इब्लीस के सब शयातीन जिन्न इंस आपकी दावत को कामयाबी से हमकिनार होते देखकर आप पर हमला आवर होने की तैयारी कर रहे थे। दोनों सूरतों का मौजू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तलकीन है कि अपनी और अपने मिशन की हिफाजत के लिए आप इस दुनिया की तमाम आफतों और तमाम मखलूक़ात के शर से अपने परवरदिगार की पनाह मांगें, इसलिए कि तन्हा वही है जो इन सब आफाक और शुरूर से इंसान को फिलवाक़ी पनाह दे सकता है। ये मजमून अगर गौर कीजिए तो कुरान के हर तालिब इल्म को उसकी इब्तिदा में सूरह फातिहा की तरफ मुतवज्जे करता है, जहां बंदा तौहीद का इकरार करता और अपने परवरदिगार के हुजूर में दस्त बदुआ होता है कि वो उसे सिरात मुस्तकीम की हिदायत बख्शे। इसके जवाब में पूरा कुरान है जो उसके लिए सिरात मुस्तकीम की वजाहत करता है, यहां तक कि वो तौहीद की जामे तरीन सूरह अल इखलास तक पहुंच जाता है। इसके बाद ये सूरतें हैं जिनमें बंदा सिफात इलाही के तवस्सुल से एक मरतबा फिर दुआ करता है कि उसका परवरदिगार उसे तौहीद की राह पर खड़े हर राहजन से अपनी पनाह में रखे और इस राह के नशेब फराज में हर कदम पर उसकी हिफाजत फरमाए। कुरान की इब्तिदा के साथ ये खात्मा जो मुनासबत रखता है वो किसी साहिब नजर से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अबदी है। तुम दुआ करो ए पैगंबर कि मैं पनाह मांगता हूं इंसानों के रब, इंसानों के बादशाह, इंसानों के माबूद की, उसके शर से जो वसवसा डालता फिर अलग होकर बैठ जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, जिनों और इंसानों में से।